अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम वापस चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ, और शो की शुरुआत होगी एक बहुत मजेदार अनाउंसमेंट के साथ कि फाइनली जिस शाहकार का हम सबको था इंतजार, आखिरकार वो घड़ियां आ गई। 10 जुलाई को लॉन्च होने जा रहा है। क्या माँ अज खुशियां दे नाल मैनू चढ़ गए ने हाथ। मेरे बाल हो गए खराब। मैं कहता क्या लॉन्च होने जा रहा है, आपने कहता ग्रीन तो खुशियां दे हाथ चढ़। और तू हो गया ग्रीन कह दे। ग्रीन एंटरटेनमेंट फाइनली 10 जुलाई को लॉन्च होने जा रहा है। उसकी बहुत सारा एक्साइटमेंट है। हमारे कपड़े भी आज ग्रीन है, आज हम भी ग्रीन हैं। हमारा लाहौर भी ग्रीन, पाकिस्तान भी ग्रीन, ग्रीन सारे ग्रीन। अच्छा देखने लोग कहने कि मैं की पाकिस्तानी की मैं की अमेरिकन सिटीजन हूं। इस टाइम जे लाहौर से बैठे थे, लाहौर की गल करते थे। लाहौर ग्रीन है, होर साढ़े को कुछ है या नहीं है। साढ़े को ग्रीनरी बहुत है। सारी जहालत सन तंग करते हैं कई मुख्तलिफ शहरों वाले। ग्रीनरी साढ़े को ले जाओ, ये इलम ताड़ को ले। कह रहा ग्रीन इलम तो अच्छे भी हासिल कर लांगे, ग्रीनरी का की करोगे? वो दरख्त लगा लेंगे अम्मा। लाओ फिर लगा लिया मैं दरख्त उन्होंने। जाके केड़े जाके दरख्त बनेंगे। दरख्त बड़े हो, साढ़े एडे बड़े दरख्त ने। अच्छा ठीक है अम्मा। साढ़े डिफेंस हो ना, तुसी घर लुक गए एडे बड़े दरख्त। खैर अम्मा, बात हम लोग कर रहे थे ग्रीन की, जो फाइनली 10 जुलाई को लॉन्च होने जा रहा है। अम्मा ने भी कुछ ही देर पहले अपना एहतजाज किया, अपने इज़हार ख्याल किया अम्मा ने, और साथ ही ग्रीन की लॉन्च डेट सामने आ गई। और मेरे मुंह तो खल्ला पाता गया बाजी आ गया। तो 10 जुलाई को फाइनली आ रहा है अम्मा। क्या आपको उम्मीद थी कि ये दिन आप इतना जल्दी देख लोगी? मैं तो तेरियां 9 बीतियां बोले क्या लिखी जिंदा मैं। नहीं, क्योंकि असल मतलब डेट का था कब आएगा, आ रहा है एकदम से आ रहा। हम बहुत खुश हैं ग्रीन के लिए। ईद पे मेरे जो भी फैमिली में रिश्तेदार सारे आए, हम लोगों ने सब ने ग्रीन की बातें बहुत की, तो सब इतने खुश थे। फिर हमने ना ढोलकी रखी, अच्छी रखी ढोलकी, तो पूरी घंटा ढोलकी बजाई। आया आया ग्रीन साडा, मैं ढोलकी बड़ी चंगी बजानी है। आया आया ग्रीन साडा आया सखियो, आया आया। नहीं, वे ग्रीन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि पूरा हर कोई उम्मीदें लगाए बैठा है कि पूरी गेम बदलेगी, नया कंटेंट आएगा, बाकी चांस को भी ज़रा उसके साथ मैच करना पड़ेगा। बिकॉज बहुत से मसले ऑलरेडी हैं जो हम उम्मीद करते ग्रीन में हमें देखने को नहीं मिलेंगे। अब मुझे ये मेरी दुआ है, क्योंकि हमारे ड्रामों के भी जो प्रोमो वगैरह आते थे, हम कहते थे वाह एक्साइटेड हो, ये तो आने तो या अल्लाह भी जिस तरह प्रोमो वगैरह देख के तो हमें यही लग रहा है ना कि बहुत अच्छे हैं, या अल्लाह आगे भी अच्छे निकले। अच्छा, ग्रीन का साथ उन्होंने अपना स्केड्यूल पूरा उन्होंने अनाउंस कर दिया, मंडे से लेके संडे तक, और बड़ा एक पैक्ड स्केड्यूल है, बड़े मजेदार ड्रामे हैं, तो बड़ा मजा आने वाला है। कोई 15 नए ड्रामे लॉन्च हो रहे। मैं थोड़ा परेशान भी हूँ कि अम्मा इतने ड्रामे कैसे देखेंगी, इतने ड्रामे हम कैसे रिव्यू करेंगे। ग्रीन बहुत खुश नसीब चैनल है, क्योंकि ग्रीन उन्होंने हमारी जिंदगी में तब्दीली ले आई। हाँ, एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है जो नेक्स्ट वीक से आपको देखने को मिलेगी। आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ, अक्लमंद को इशारा काफी है ना, कि भाई अब ड्रामे बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। ठीक है, व्हाट्स द 4 वन आया करेगा वेंसडे को, तो इसके बाद अगला स्टेप क्या बनता है, जो आप सबकी बहुत देर से ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश फाइनली आई थिंक पूरी होगी। हाँ, तो लेट्स सी अब नेक्स्ट वीक से बहुत साल बाद पूरी हो रही है। लेट्स सी आप लोग गेस कर पाए हैं कि नहीं, गेस कर पाए ना बच्चों प्लीज। हम कॉमन सेंस है, मैं वैसे इन लोगों को जरा छेड़ रहा हूं। अच्छा। तो लोग समझ तो गए होंगे नेक्स्ट वीक को हम लोग ऑफिशियली अनाउंस भी करेंगे ग्रीन के आने से क्या होने वाला अम्मा टीवी और मैं में। और इसी नोट पे हम शो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप बोलो, मुझे पता आप बहुत कुछ कहना चाह रही हो, ये मेरा एक फ्लो है। इस शो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं लास्ट वीक एपिसोड की, जिसको लोगों ने बड़ा पसंद किया, बहुत जरा प्यार भेजा, खास तौर पर तौकीर आई हेट यू लोगों ने। मेरा तो कुछ नहीं गया पगले, बच्चा भी राजी हो गया कि किसी का की गया जा तुम। नहीं, लोगों ने बड़ा माँ आपके उसको पसंद किया तौकीर को, जो आपने आई हेट यू कहा। और तौकीर अंदर हमने बड़ा मिस किया इस हफ्ते, वो नहीं आए, झूम नहीं आए इस हफ्ते। और नेक्स्ट वीक झूम की पता आखिरी एपिसोड आने वाली है, तो बड़ा एक छोटी सी बड़ी एक क्रिस्प बनी रही। सैड क्यों हुआ? खत्म होने से मैं सैड हूं। दिल लगे था झूम का, थोड़ा मजा आने लगा, बड़ी जल्दी दिल खोले इन्होंने। अच्छा कई डवा दस पिटने को खुदा दा बात खत्म करो, ये पता भी नहीं चला केड़े वेले आया केड़े वेले चला गया। 2 एपिसोड जो वीक थे, 8 हफ्ते की कहानी थी, कहानी होगी खत्म। इसके अलावा मुर्तसिम को आपने जो लास्ट वीक डाले खल्ले, लोगों ने बड़े उनको अप्रिशिएट किया, और साथ साथ लोगों ने ये भी कमेंट किया कि अम्मा तेरे बिन का हर किरदार ही एंड तक विलन बन चुका है। ये खास राइटर का कमाल था, है ना। सभी नेगेटिव हो गए ना,
मीरा भी, हयात थी, मुर्तसिम भी, माँ बेगम, सब लोग। उसके बाद साथ की आपने जो उसकी की ना थोड़ी लान तान, लोगों ने बड़े उसको भी अप्रिशिएट किया कि अम्मा I'm glad, लोगों का वी आर ग्लैड कि किसी ने साथ की इस बात को नोट किया कि साथ अपनी माँ और बहन से अच्छा नहीं करा। तो क्लिप भी बड़ा लोगों ने पसंद किया जो लास्ट हमने इस पे लगाया था। और लास्ट में आपके फलों वाली बात भी लोगों ने बड़ी, कि लोगों ने इसको बड़ा एंजॉय किया, आपकी जो फलों की कहानी थी। और इसी नोट में शो की शुरुआत करते हैं। लेकिन मैं जानता हूं अम्मा बहुत बेकरार है अपनी तैयारी का बताने के लिए, अपनी दुख भरी दास्तान, अपने अजमत के किस्से सुनाए अम्मा। सबको अब मैं अब लेट शो है तो मैं क्या करूं, सबको हज की मुबारक और सबको ईद की अच्छा मुबारक। बहुत आई थिंक फर्स्ट टाइम ऐसा हो कि हमारे कोई भी शो ना ईद पर नहीं आया। नॉर्मली होता है सेकंड डे थर्ड डे आ जाता है। अब हम लोग संडे को शूट करें, मंडे को, ईद तो अब गुजर चुकी, तो अब गुजरशा ईद मुबारक कह सकते हैं, है ना। बच्चों आप सबका प्यार है, आप सबके प्यार, आप मेरी ये सारा कुछ देख रहे हैं, मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, आपको भी प्यारी लगूंगी। मेरा जो ईद पे अशर था इतना ख़राब था, ईद पे गोश्त वगैरह का कोई हाथ ऐसे गंदा सा लग गया तो मेरे यहाँ पे ना इन्फेक्शन हो गई। उसके साथ दूसरे दिन जुम्मे को डायलिसिस कराने के लिए बाजी बिल्ले के साथ गई। धूप में मैं सुबह के टाइम सन ब्लॉक लगाती हूँ, वो नहीं लगाया तो कड़ाके की धूप मेरे पड़ी, जो मेरा पोर्शन था इन्फेक्शन हुई थी। हॉस्पिटल जाके मैंने खूब खारिश की, मेरी इतनी सिका हो गया सत्यानाश, इतना मेरा बुरा शर ईद पे कि मैं बता नहीं सकती। मैं अपनी तस्वीर लगाऊंगी, मैंने ईद नहीं मेरे अब तक आपको इस बात का अंदाजा तो हो चुका होगा अम्मा कितनी मनहूस है। जब भी ईद का मौका आता है अम्मा के पास कोई सैड कहानी होती है तो तुम अब जानती हो ईद पे आपको कभी सजने का मौका नहीं मिलता, है ना। इस साल वही हुआ। तब फिर ना मुझे ये था, मैंने कहा चलो ईद पे था, चलो जो मेरे लाहौर वाले बच्चे थे जो रिश्तेदार वो उन्होंने मिलना था। अब आज के दिन पूरी दुनिया में कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह यहाँ भी लोग अभी हैं लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, चकझुमरे में, कसूर में, पत्तगी में, सब जगह हैं। पर मैंने जिन जरा गौर करना, मैंने किन मुल्कों के नाम लिए हैं जहाँ आप जाने की ख्वाहिशमंद हो। मैंने क्या ये सबसे दूर है, सबसे दूर है, यहाँ मैंने कभी जा ही सकना, इतनी दूर का मैं सोच भी नहीं सकती। तो मैंने कहा इतनी दूर दूर सब ने मुझे देखना है तो मैं अपनी तस्वीर लगाऊंगी जो मेरा हशर ईद पे था वो, और मेरा जो मैं आज ये मेरे कांटे वगैरह सारे कितने खूबसूरत हैं, मुझे भी पता है बहुत प्यारे हैं। ये मैंने कराची से लिए हैं, ये मेरी अंगूठियां प्यारी है ना, जैसे अम्मा कहते हैं मैंने कराची से लिए हर हफ्ते उस्मान एल आदि, आज मैं कि अम्मा की यहाँ पे चले गाना अजीम मुच्चा शहनशाह अम्मा के लिए कि अम्मा इतनी अजीम, अम्मा अजमत की देवी। एक अदाकार हमारे सर्दियों में गर्मियों में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और दूसरी अम्मा सर्दी हो गर्मी हो अम्मा हमेशा अपने बच्चों के लिए तैयार। दोनों का अवार्ड दो भाई। बेस्ट मेहनत, बेस्ट कारकर्दगी अवार्ड। मैं बेस्ट कारकर्दगी, मैं तो सिर्फ प्यार का कहती हूँ कि मेरी आज की सारी तैयारी से तो दुनिया का बंदा कह नहीं सकता कि मेरा कल जो बल्कि सुबह तक जो मेरा एक बात जेन्युइनली अम्मा की, अम्मा जेन्युइनली मैं तस्वीर आप मेरी देख लेना, जो मेरी तस्वीर थी मैं डॉक्टर मोमना का आपको वॉइस मैसेज भी सुना दूंगी कि मैं उनसे पूछी थी, वो मुझे दे रही थी मशवरा कि ये लगाओ बेटा, बेटा नहीं बेटा तो वो सी अम्मा ये करे, अम्मा ये करे। तो आज मुझे लग रहा है मुझ में एनर्जी भी है, मेरा सारा मेकअप सारा कुछ कि अम्मा कभी शो को छोड़ती नहीं है। अम्मा शो मस्ट गो ऑन। मैंने कहा था शो कल कर लेते हैं, अम्मा का शो चलना चाहिए। और आपने बहुत अपने अजमत किस्से सुना दिए, बहुत से आपको मैं आखिरी किस्सा मालूम आपका, जैसे मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने कहा मेकअप करूंगी तो मेरी स्किन ना खराब होगी, फिर तो मैंने कुछ भी नहीं किया। कल मैंने मुंह भी नहीं दिया, सिर्फ वो इन्फेक्शन वाली क्रीम लगाई हुई थी। आज बेटा आज भी मैं रिस्क लेता ना बच्चे ना वास्ते कि मेरा अब जहाँ पे मैंने किया ना मेकअप के खिलाड़ी अब मैंने मेकअप किया हूँ, अल्लाह जाने जो मैं मेकअप लाना मेरा फिर एने वाली सिरा की शुरू ना, पर कोई बात नहीं इंशाअल्लाह अगले इतवार तक फिर ठीक हो जाऊंगी। अम्मा साथ ही कर लेती है ऐसे इमोशनल ब्लैक में से रस्सी बांधती हैं फिर खींच लेती है ना अम्मा। मैंने झूठ कभी नहीं बोला, ये आपके प्यार में सारा कुछ मेरा। आपकी तस्वीर चला देंगे यहाँ पे, कोई शक नहीं करेगा आप पे, परेशान ना हो। तो आपकी कल आपकी आंख बहुत जरा खराब हुई थी। खैर आई थिंक हमने बहुत अम्मा की इन्फेक्शन की बात कर ली, ईद मुबारक आपको कह दी आप सबको। अब इसी नोट पे इस धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं उस ड्रामा सीरियल के साथ जिसकी लास्ट नहीं सेकंड लास्ट एपिसोड लगी। बात करें तेरे बिन की, तो तेरे बिन की सेकंड लास्ट एपिसोड कैसी रही? तेरे बिन की सेकंड लास्ट एपिसोड चैनल वालों के लिए चुम्मा, चुम्मा मेरा बड़ा है, मैं पाइप के जरिए दूंगी बड़ा सा पाइप।
उसमें चुम्मा भेजूंगी। उस सदके जावा किता कि तुसी खनीज सारे का सारा ड्रामा फ्लैशबैक में दिखाया। इतना सा इन्ना सान फ्रंट दिखाया, बकाया सारा कहते कहते पीछे तो देखो, पीछे तो देखो। पीछे दिखाया आए बच्चा है ना एयरवाई वाला था, नहीं तो जियो था। क्योंकि वो छोटा बच्चा ना एयरवाई के प्रोग्राम में आता है ना, तो इसलिए मैं कहा पीछे तो देखो, पीछे देखो। मैंने कहा पीछे तो देखो, सारा ड्रामा चल रहा है। अच्छा सारा दिखा दे, चलो दफा करो थानू जो तुसीं कीता चंगा नहीं कीता कि एक इन्ने लेवल का ड्रामा कि पूरी दुनिया के लोग उसको देख रहे हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਕਾਮ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ नहीं की। चलो खैर फ्लैशबैक्स कैसे रहे? अच्छा मैं कहना चाहती हूँ इस करैक्टर मीरब के लिए, मीरब का जो करैक्टर है राइटर बेटा की करैक्टर है, मीरब के करैक्टर आम जिंदगी में माशरे में कोई औरत आधी रात को घर छोड़ के चली जाती है, वो औरत जिससे उसका खामद इश्क करता हो, इन्ना प्यार करता हो, उन्हें छड़ के चल गई 2 साल के बाद वो एक बच्चा गोद में पकड़े आ रही है। ए मुआशरा दे कि खामद और मोहब्बत तो दे सकेगा कि कोई वजह ना गल ना बात कुछ भी नहीं, चले ही गई। खतरनाक लड़की है की शल्ला तौबा साबा यानी एच केड़ी गल वे, ए ते किस वक्त फिर चल जाएगी 2 साल ਲਈ। ਇਹ ਤੇ जिंदा काम ही बन जाएगा, कभी 4 साल भी जा सकती है, ਉਹਦਾ जिन्हें दिल करेगा वो गायब हो। खतरनाक था पीरियड बच्चे के प्रेगनेंसी वाला सारा। अच्छा दूसरा मैं कहना चाहती हूँ हम गुस्सा करते रहे हया पे फलाने पे, असल ते सारा जेड़ा एंड सी वो ते पाता सबा ते कंदियां ते। कैसे? सबा नखतीए मर जानी है, नखतीए तू महीने का कह के 2 साल बाद आई, जे तू महीने बाद आ जाती एतबाइयां ना मचदियां। कौन मुझे निकला? सबा। सबा सबा आई है ते सब कुछ हो गया, ते नखतीए पहले ही आ जाती तू। अच्छा हूँ सबा आ गई तो सबा ना बच्ची के साथ, बच्ची को चोट लगी है, हॉस्पिटल गई तो उन्हें मीरब को साथ पाया, ए मीरब ए मीरब ए गरीब मीरब, गरीब सबा ने कि तेरी बच्ची ने एक मामूली सट लगी सी, उसके लिए तेरे पास पैसे नहीं थे, खुदा ना खासा आगे कुछ बड़ा कुछ भी चीज़ होती है तो तुम क्या करोगी? तू जरा इत्थे रहनी पई है, वो तो बेचारे बुढ़ा बुढ़ी भी गरीब, नखत्ता फरू भी गरीब, तो तू है की करनी पई है? तेरियां ए वाली चीज़ तो इत्थे नहीं ना आ गई। पर वो ये कहती है, सबा कहती है तुम्हें मुर्तसिम से अगर मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगी जे तेन मुर्तसिम ना जे उन्हें क्या मुर्तसिम नूं प्यार, ओए मर जा मुर्तसिम तो नहीं जितना जितना मुझे मुर्तसिम के साथ प्यार है। मैं क्या खला तो मैं पाना ही नहीं, मेरे तक खलियां तुसी वैल्यू डेग नुखती है जो तेनू ओदे तो ज्यादा प्यार थी ते मर जानी है जिस रात तू नसीहत आप ते ड्रामा खत्म असी पागल हुंदे मुसीबत सोचने या अल्लाह मियाँ बीवी सी अल्लाह रिलेशन होया ये जवाब च नासरी करो नहीं है की रीजन सी सॉरी ए टेंशन रेप था ना वो ही ना सी रेप पाला कुछ भी पाला मैं तो नहीं कहनी पिया ए चीज की सी जे तो छड़ के आ गई 2 साल तक उन्हें खबर ही नहीं ली। उसके बाद ना उन्हें समझाया सबा नहीं तो उन्हें कहा अच्छा अभी आई क्यों वापस 2 साल बाद? लॉजिक है इसका? किसका 2 साल बाद आने का वापस? 2 साल बाद लॉजिक क्योंकि उन्हें मुर्तसिम नाल प्यार भी बहुत ज्यादा है ते सबा ने कहा कि तेरी बच्ची नूं जिसना पैसों की जरूरत भी सी ते तू सट लगी ते उन्हें मुआशी परेशानियां दसियां ना जो अजकल मुआशरे च सारे पैसों का डॉलर महंगा पैसे सस्ते गरीबी वधी दां जो गरीबी तो डराया उनका मर जा गलत डराया अगे मैं तुम एदा भी जवाब दे देनी था। अच्छा सबा ने उन्होंने डराया ऐसे डर तो अब वो वापस जा रही है मुर्तसिम के पास। मुर्तसिम के पास वापस पहले मैं कहती नहीं सबा जे तेरे ते सारा ड्रामा पा ही दिता सी ये मर जानी है धियां ते प्यो ली मर जांदियां होंदियां ने बेटियों का बाप से बहुत प्यार होता है। हाय विकास मैं सदके जावां ते तेरी मौत का भी मुल ना पिया लोग अपनी बिल्लियां दा माना सदके वारी जाते बिल्लियां बिल्लियां याद करते जो बिल्लियां रसूमात वो करते हैं। विकास ने ना की किया ये ना नहीं लिता दसो उस बदनसीब नूं 2 साल हो मरे हुए 2 साल नहीं कोई ना ही दुनिया ते लैंदा पिया। वकास था वकास मर गया एक था वकास एक था वकास किसी ने जिक्र नहीं किया। अच्छा उस बाद ना अब सबा को पता है ना उसका बाप मर गया वैसे सबा दे घर दे चौकीदार दे सॉरी भूल गया सॉरी ओदी बात ते जान दी थी। सबा अपना लेके ना चल गई है उसको महल में लेके गई है तो वहाँ पे ना अपना वही जो ड्रामा में होता है अब सिर्फ हाँ कहने वाली थी या ते जनाब जी मीरब आ गई
मीरब अंदर आई तो मैंने उस टाइम कहा, मैंने कहा मीरब तू तो मीरब है, मैं तो लुबना वा, मैं तो तेरे पैरों की खाक बराबर नहीं की। खामन दोनों रिलेशन है तो बेटा घर छड़ के चल गई 2 साल ने। बेटा असि तो तेन किसी की बर्दाश्त किया, असि रहंदे रहे खुशी खुशी रहंदे रहे, सब कुछ सहन दे रहे, सब कुछ सहंदे रहे। तू रखती है मीरब, तू नहीं है तो मैं वां, मैं अपना दस नहीं पिया तेन, मेरा खामन इंज कर आंदा हुंदा पिया। मीरब तेन की चाहिदा सी खिच के एक चपेड़ मार दी, मुर्शिदा ना नवा ना पाता मैं आशिक चौधरी कहता सी ना, इश्क इश्क इश्क। आशिक चौधरी ने मार दी चपेड़ एक ते दूसरी मार दी दूसरे मुंह ते 2, क्योंकि मीरब है बहुत डाडी ना, तू चपेड़ा मार दी ओनू, चपेड़ा मार के ते तू छड़ देंदी मुर्तसिम नू। मैं तेरे नाल तेरे गले च फुल्लां दे हार पांदी। मैं मुझे इस चीज का बड़ा है जो खामन इस तरह अपनी बीवियों के साथ बेवफाई करते। मैं तो खामदान दी यखनी अमर यहाँ पे तो लॉजिक था ना, मुझसे गायब हो गई लड़की, आ नहीं रही यहाँ तो उसने। मैं मीरब ली कहनी पई है ना, मीरब के जरिए से मीरब उंज तो अब मीरब ने लास्ट टाइम टच करने पे इतना तांडव किया था, उसने थूका था, चपेड़े मारे थे। मीरब अब वापस क्यों आई थी दसो? सबा ने कहा तेरी बच्ची जेड़ी है ना वो गरीबी बेचारी टांके लवाने पे, मैं मदद की थी, पैसों के लिए आई है। ओ राइटर बेटा अंकल जेड़ा वकास नहीं अनवर, कदी मामा कदी चाचा, चाचा मामा जेड़ा वो इन्ना अमीर बंदा है, वो मुर्तसिम दा चाचा है, एडे अमीर दी धी है, लत्त मारे मुर्तसिम नू जावे अपने प्यो ना, नानी नाना धी नू भी ते अपनी नवासी नू भी शहजादियां वांगू रखना सी। कुछ भी नहीं। मीरब दा शुरू तो जो ड्रामा शुरू होया सी ते जो सारे पखंड पोटियां खिलारदे सी ना, फिर अखां च झपकदी सी मीरब कि मैं बड़ी भोली मासूम जी बिल्ली हाँ, तो हुणे जी मासूम जी बिल्ली बनी पई है। तो मैं ये पूछना चाहनी हाँ ड्रामे वालियां दे राइटर नू ते डायरैक्टर, बेटा तुम जो डायरैक्ट करना तुम ही राइटर दे कंन खिंच सकदा सी। क्या की कीता जेड़ा हया दा करैक्टर है, मैं मेरे नाल पूरी दुनिया सब बच्चे एग्री करेंगे, सानू सब नू शदीद नफरत है हया को। असी सारे कहने असी हया नूं कतल माफ होवे, असी हया नूं कतल करिए। सारा गंद पूरे ड्रामे च हया ने फैलाया, असी सब हया को करने नफरत। बस इस गल का जवाब दो वो मुर्तसिम ने किस तरह प्यार कर लिया। आशिक चौधरी नखत्या तू ते आशिक सी, तू किस तरह तू चुड़ैल दे नाल विआह करने वास्ते मान गया? वो तो पूरा सारी तारी जिंदगी बर्बाद करने वाली हया सी। किस तरह आशिक चौधरी मान गया? आशिक चौधरी मान गया तो हुणे दी एंट्री हुई है ते ब्याह उत्थे रुक गया ते सानू अगला प्रोमो दिखाया। लास्ट वीक ये नहीं था, नेक्स्ट वीक केड़ा लास्ट वीक नेक्स्ट वीक ये था प्रोमो की बात है। कुछ भी नहीं ना दिखाया उन्होंने, सारा फ्लैशबैक भी दिखाया और ये दिखाया कि वो आई है ना, वो आई है तो ओदे नाल उन्होंने ड्रामा खत्म करता। उन्होंने कहा कुछ संभाल के रखिए सी अमानत, तुहानू लास्ट एपिसोड च दे। अच्छा नेक्स्ट वीक आपका से क्या एंड होगा? बड़ी गल है, ठीक है गल, मेरा डायलॉग कोई नहीं एंडी दस दवा तेनू। हां भाई नो बताओ ना। ते शफाक साहब हुंदे, बानो कुसिया जी हुंदी, फातिमा सैया बजिया हुंदी, अनवर मकसूद जिंदे ने वो दस सकदे ने। मेरे पाए दा एंड नहीं है दस सकदे, मेरी ते ना आप सरकास्टिक से कह रही हो? प्यारा नाथ लगे ना एडा अजीम ड्रामा तेरा तेन अगला एंड मेरे बड़ी बड़ी गल नहीं कर मजाक से कह रही हो बेटा, बड़ी बड़ी गल कह ते तेरे बिंदा एंड बिल्लियां नूं भी पता है। अच्छा मैं नहीं हैप्पी एंडिंग होनी है, होनी चाहिए तो नहीं अम्मा? होनी हैप्पी है, होनी चाहिए नहीं हैप्पी एंडिंग में? बेटा हैप्पी होनी है। तू सोच मैं क्या उसका एंड से क्या हो सकता है जो अच्छा एंड से लोग खुश हो जाएं, आप भी खुश हो जाओ, क्या एंड होना चाहिए? उन्होंने ये नहीं सोचा कि सारे खुश होंगे, उन्होंने कहा बस हम खुश हैं। जज्बाती बावले फैंस तो चाहते हैं ना युमहाज मेरे से उनको साइड पे कर दो, उनकी बात ही कर रहा। लॉजिकल आम लोग की बात करें, वो लोग एंड क्या चाहते हैं? ओ सॉरी उन्होंने लॉजिकल लोगों वास्ते एंड किया ही नहीं। अच्छा ये भी सही है वैसे। हां उनका ये लॉजिकल ना जाओ नींद गोली खा के सो जाओ तो दफा मगर बेस्ट जिन्होंने लॉजिकल को सोचना है प्लीज लॉजिकल तो सोचना है। अच्छा आदमी दो शादियां हो सकती है ना? हैं? दो शादियां एक वक्त पे, तो मीरब भी साथ वो भी साथ। क्या अपनी हज़ार कहना कार बच जाए। हाँ क्यों नहीं, हया भी इस घर की बहू बने, उसने भी इतनी मेहनत की है बहू बनने के लिए, पूरा ड्रामा चलाया हया ने, तो दो बहुएं बन जाएगी, एंड अच्छा बन सकता है ना? एंड मोहम्मद है। हाँ उसके बाद हया का भी एक बच्चा पैदा हो जाए, इसकी बेटी है ना, अच्छा अभी वहाँ बेटी हो जाए वहाँ बेटा हो जाए, हैप्पी फैमिली। बेटा कितने हुई है? हया के साथ ना अच्छा एक बेटा हो जाए एक बेटी इधर है, हाँ। हैप्पी फैमिली। बस दो बच्चे? एक बीवी दूसरी बीवी, सब दो बच्चे
अब हमें प्रोमो में दिखाया कि हयाना उठ दी शेरनी बन के दसो इन्नी क जिन्नी हया एडा चाचा अनवर अच्छा हुण परेशानी फिर भुल गई पिछली किसी चाचा अनवर से हुण मामा बन गया मामा आया तो कहती ना इंज फलाना ये वो इसको मेरे को बातें करती है नहीं इन्नी जिन्नी बच्ची ने एडे उच्चे लम्बे भाई नूं इंज तिक्का मारिया बड़म करके डिग्या चाचा चाचा डिग्या फिर मुड़ गई उस मीरब कहती तू फलाना एक तिक्का मारिया बड़म करके मीरब नूं मीरब डिग्गियो आशक चौधरी चुप बिल्ली बना खड़ा ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਸ਼ਕ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਵੋਟੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ फिर मेरे नसीब चो मनु उस पुरानी मोटी आ गई मेरी मैंने हैंटर मार दी थी। मैं वो नहीं बोला आपने मर्दा क्या होता है सराहना साहब। हाँ आज फिर बैठ की बात आपकी कि बीवी को भूल के नहीं बीवी के साथ लग गया वो मैं तो इस मर्द नूं मर्दां दी गल मैं करनी पई मैंने नहीं पता मुर्तसिम की है अम्मा ओनू आप ही पता होगा कि जा काम कर इश्क 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 मैं तो मुर्तसिम नूं इंसान नहीं समझण दी एलियन है जिन्हों आप नहीं पता चलता मेरे की प्रोग्राम ने वो फीड किया जाता है सर अगला प्लान ओके सर अगला प्लान अपना जे तेरा दिमाग हुंदा ये तेरा कुछ हुंदा 3-4 ठुडे पे हुंदे हज़ार नूं सानू खुशी हुंदी नहीं पूरा ड्रामा खत्म हो गया उन्हें मीरब नूं थप्पड़ मारता मीरब ते शुरू च गुस्सा कर लिया ओए मेरे मालका उन्हें हज़ार ते गुस्सा किया ही नहीं ओदा कार बर्बाद हो गया वो आशिक बन गया। चलो आई थिंक आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपको बहुत से मौके मिलेंगे ये बातें करने के फिर से लास्ट टाइम आगे बढ़े मौका ही होना जिंदगी तक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई मुझे प्यार हुआ था तो इस हफ्ते कैसा रहा। साथ आया महल में अरीब वाले में महल च आया ते अंदर आके उसने बोलना शुरू कर दिया अरीब दी मां जेड़ी सबन पता कि चंडाल है वो आ गई एक ते वो आप ही औरत बंब वे वो कहती मैं छेड़ो तो मैं फटना एक बंब अपने महल च खड़ा बंब ने बात मारिया गार्ड मैं कहनी बाजी उंज तुसी बंब वो पूरे जे तुसी बंब सी ते 2 फायर मारते अपने गार्डां दी लत्तां दे कि बगैर तो बशर्मो तुहानूं काहदी तनख्वाह मैं देनी आ चमानी दा बांदर अंदर किस तरह आ गया अंदर आ गया चवानी दा बंदर अंदर आ गया साल आ गया चलो भाई शायद वो भंग पी के सुते पे से चुपके ना बिल्ली बन के आ गया अंदर आ गया अब मालकन ने आवाजें दी गार्डों को कि अंदर किस तरह आया है अंदर आया तो गार्ड है तो गार्ड कहती गार्ड कड्डो इन बाहर गार्ड उसके तरफ भड़का था खबरदार मेरे तरफ बड़े भी तो मैं अभी बात कर रहा हूँ हो गया तेरा उन्हें अपना पूरा गुस्सा कढ़िया मैं कहनी गार्डां वाकई महल वाल तनहा देंदे किस तरह जरूरत पई कि साद के दिल में जो कुछ था साद ने वो सब कहा जिदों कह लिया गार्ड फिर भी नहीं हाथ ला सके गार्ड नक फाड़ के जरा तिक्का मार दो अपनी शान ने पूरा इंज किया इंज फिर लगा कि थोड़े दिन इंज लगा कि यह साध नहीं यह मुर्तसिम में तो वह महल में अच्छा तो वह महल च गार्डा ने कुछ नहीं किया उनका शक्ल तो उही है शायद सर उही ना हो सिर्फ मैंने यह लगा। अच्छा उसके बाद ना आप साथ ना अपने घर आ गया आप साथ की जो बहन नीलू है मैनू नहीं समझ आया जब से ड्रामा शुरू है नीलू किसी हमने नहीं सुना नीलू किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ी है अपनी तलीम से फारग हो गई है अज उन्हें तेन अगवा कराना कभी वो फल लैन चल जाती है लो जी वो चल गई यूनिवर्सिटी। अच्छा शुरू तो जिक्र नहीं सी कि किसी कॉलेज स्कूल का जिंदगी दखल भी है। अच्छा अब वो यूनिवर्सिटी चल गए यूनिवर्सिटी अब बस स्टॉप पे खड़ी है तो मैं कहनी रीब इन्ना कंजूस सखाया इन्ना कंजूस एडे घटिया प्लान जिन्हें जी 50,000 रुपये खर्च होंगे पे ज्यादा नहीं खर्च करता पे पहले टक्कर मरवाई बेतुकी बेफजूल टक्कर अब अच्छा फिर जी टक्कर मरवाई बेफजूल फिर जी इंक सिटवाई वो चवानी का काम हूँ फिर आने का एक चवानी की गड्डी जी जिस ना कोई डरना डरे चवानी गड्डी जो चवानी साफ अच्छा ठीक है नहीं गुटका खाने वाले बेचारे तो वह बीमार हो जाते हैं। अब वो स्टॉप पे खड़ी है नीलू तो नीलू एक चंगी पली वो बची है जी वोक मतलब जी पूरा मुकाबला करती है अगली गली लत्त मार के मैं सिटांगी परे अपना हक नहीं लड़न वाली नहीं उतरे ने वो कहती ये तो मेरे भरा ने मैं लैन आए ने बस स्टॉप तो
ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੈਗਨ 'ਚ ਬੈਠੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਭਰੀ ਮੈਂ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਤਜਾਜ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਚੀਖ ਮਾਰਾਂ, ਛੱਡੋ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਰੀਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਵੇ। ਉਹ ਵੈਗਨ 'ਚ ਬਿਠਾ कर गए तो मुड़ के उन्होंने जनाब जी छੱਡਤਾ। तो दूसरी गल है इस ड्रामे में घर वालों को खबर नहीं होती, हम कहते नहीं कोई देखने देखे शब्बीर तो देख रहा, हमसाई खबर हो जाती है। लो जी हमसाई आ गई है तो हमसाई फिर वो बकवास करती पई है, कहाँ गई नीलू रिपोर्ट, किस तरह हमसाई ने पता चल गया कि उन्हें सार ने रिपोर्ट अपनी भैन की करवाई है, सारा कुछ पता चल गया। पर ये उसमें ना आ गई है मही ने बहुत क्लास ली उन्हें हमसाई ने कहा दफ़ा जा छिछोरी औरत लोगों का जाके बकवास करनी। अब दिखाना था कि महीर का करैक्टर अच्छा हो रहा। अच्छा नीलू अब आ गई है वापस, तो अब नीलू आ गई वापस, तो नीलू दस कि मेरा सारा कुछ एंजॉय है। तो अब इसमें फिर महीर की माँ ना अच्छा वो बोलती है, पर वहाँ पे ना महीर चल के महीर फिर अपनी माँ कहती है कि नीलू डर पी अम्मी तो किस तरह गल्लां करनी पई। माँ कहती देखी मेरी तरबियत, महीर की माँ कहती कितनी अच्छी है मेरी बेटी, अभी भी ये तेरी धी लुच्ची लफंगी पता नहीं की करके मेरी धी तुसी छड्डदे नहीं, हर बात में इल्ज़ाम लगाते हो। तो मैं दिल च कहा बाजी एक बंदा रहिंदा हुंदा किसी धी पुत का पता हुंदा, हमें नीलू का पता है, हम ऑडियंस से हम भी गवाही देते हैं। नीलू एक बाकरदार बच्ची थी, किसी के साथ अफेयर कुछ नहीं था। तो घर वाले ने क्यों नहीं पता जो जब से ड्रामा शुरू सारा गंद तेरी धी का है, निकाह तो शुरू होया गंद है जो प्यो नफालज होया, प्यो नफालज हो गया, चाचा सारा कुछ हो गया, सारा कुछ महीर की वजह से। महीर पे ही गंद आना तो अपनी अच्छी तरबियत है झंडे गाड़ती हुई चल गई कि मेरी तरबियत बड़ी अच्छी है कि जी मेरी बच्ची एडे अच्छे काम करती पई। वो खुश हो गई, साथ पहले खुश, साथ पहले ही दीवाना सी। हुण एंड होने वाला ड्रामे का नीलू ने भी माफिया करता, नीलू भी हो गई। नीलू कहती महीर बहुत अच्छी है, कहती अगर चाहते ना घर वाले साथ भाई आप अम्मी माहिर साहब मेरे पे ना शक कर सकते थे, किसी ने शक नहीं किया। इसकी भी आगे सेकंड लास्ट एपिसोड टाइप के नहीं, सेकंड लास्ट नहीं बस जैसे खत्म ही होने वाला ना, थोड़ी किस्तें रह गई है ना। अब अरीब है, अरीब इधर सब कुछ अब सेट होने जा रहा है। तो अरीब ने कहा मैं फिर ही घटिया प्लान बना लूँ, पैसे नहीं खर्च करता पाया। उन्होंने कहा मैं कि प्लान बनाऊँ जिस मेरा कुछ भी खर्च ना हो। उसने कहा फा मेरे घर में रह तो रही है, फ्री खाना खुना खा रही है। उन्हें क्या फान शामिल करना, फान कहता मैं तो तेरे ब्याह कराना है। तो कहता पर असं ब्याह फिर करावांगे, पहले मैं महीर को इंतकाम लेना चाहना वा। ठीक है। तो फा कहती मैं तेरे नाल हाँ की पैसा लगना था। फा दे घर का बंदा फा चल गई साथ को मस्ती करने, साथ में कहती ए देख टेलीफोन मेरे, कहती गल सुन मेरे को आके मैं मिल, कहता फलाना दफ़ा ये वो। कहती मैं तुम्हें बता दूँ मेरे फ़ोन में पर्सनल तस्वीर ने अरीब की और तेरी बीवी दियाँ, आके मेरे मिल, नहीं तो मैं उन्होंने सोशल मीडिया पर पा देवांगी। है इसके पास कुछ नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ मैं, मुझे क्या पता उसने इस चीज़ का कहा है। तो अब देखेंगे कि अगली किस्तों में क्या होता है। हुण ड्रामे वाले तुसीं तो भूल गए हो ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੇ ਫੁੜਫੜਾ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਅਰੀਬ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਅਰੀਬ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਤਕਾਮ ਅਰੀਬ ਅਗਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੈਂਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਛਡਵਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ अच्छा अब हम सारे ताने मार के गई थी ना जी नीलू वास्ते आई सी, ताने मार के गई तो उन्हें कहा महीर तू कुछ पाया नहीं, तू तेन ब्याह की खुशी नहीं, कुछ नहीं तेन ऐ नहीं लैके दिंदा। साथ ने मैं गल करनी नहीं सी, साथ ने फैसला किया मैं तुम सोने के कांटे वगैरह कुछ लैके देना, मैं कल शॉपिंग करन जावांगे। वो खाना खराबो मर जाने ताडे ते जिहड़ा साध बच्चा सी उत्ते 50 लाख का लोन सी, ओदा मरहूम अब्बा चढ़ा गया। 50 लाख के लोन की कहानी कितने चली गई जो हम सोने की खरीदारी करन चला, ओदा सान जवाब दे दो। आगे बढ़े, फिर आगे बात करते हैं जी नीम की। तो नीम इस हफ्ते कैसा रहा? नीम में अब बाबा साहब जो मर गए थे तो बाबा जी ने अपनी जो लगा के गए थे ना जो रहने वाले के नाम ज़मीन जायदाद अपनी, हाँ तो करामबंद ने कहा कि मैं तो वो ज़मीन नहीं दूंगा। तो वकील ने कहते एवं बाबा साहब ने एवं ही कहा कह दिया था, कोई इस बात में सच्चाई नहीं है, कोई नहीं ज़मीन उनके नाम करने। वकील कहता ठहर जा, ए देख फ़ोन अपना मुँह काला नीले पैर कर। फ़ोन में बाबा साहब ने बोलते अपना बयान रिकॉर्ड कराया हुआ कि मैं वो ज़मीनें जो हैं वो इस तरह सारी जायदाद अपनी, सारी जायदाद मैंने नहीं पता, मैं वो कोई मैनेजर नहीं सी, कोई सारी जायदाद अद्धी सी, वो ज़मीनें नाम लगा दी। उसके बाद वो कहता है कि जरा जो एक इस्लामाबाद वाला घर था वो भी बाबा साहब ने रफाई कमा वास्ते वो लग गग गई। फिर करामा ने सबसे पहला काम ये किया, बाबा साहब की कब्र पे गया,
कहता बाबा साहब जेड़ा मैंने इन्ना भी दुख सी ना उन्हें 3-4 मुक्के मारे ए मैं कहनी पई हाँ कबर से उन्हें कहा बाबा साहब मेरा बात सुनता जे मैं मुसलमान ना होंदा ताड़ी कबर ते ट्रैक्टर चला दूंगा कि जो तुसी करके गए हो मेरी रूह तड़फन दी कि तुम मैं मारे तुम फिर एक बार पहाड़ तो टिका देवां उनका बाबा साहब तुसी मेरे नाल कीता कि तू सारा जेड़े ओ वाली सारी चीज़ कर गया उसके बाद इस्लामाबाद वाला घर भी यानी शुक्र इकलौता बेटा था ये यही सी बेटी कुछ भी नहीं है एक बच्चा और सारी ज़्यादा हाँ तो अब ना एक आदमी आता ना कि बाबा साहब रफाई दारे की बहुत मदद करता सी अच्छी बात है करनी चाहिए बट सारी ज़्यादा करामा ने कहा चल छुट्टी कर जेड़ा करता सी दुनिया चला गया जा काला मुंह तेन ले पैर कर मैंने कुछ नहीं करना अब करामा ने कहा कि अपना ना बाल वगैरह काले करके कि मैं ना उसका जिमल का रिश्ते के लिए काले बाल एडी मैंने सन कर दिया दिखाता काले बाल किए हैं रिश्ता मांगा उसके बाद फिर उसके बाल दिखा दे के सफ़ेद हो गए रिश्ता मांगने गया मेरा दिल खुश हो गया क्यों रिश्ता मंगन गया वो भरा ने भी तो जिमल ने भी सुन लिया ना करता पाया भरा ने कहा जा दफा दूर हो कहते वो उनका पता चल गया ना उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने तो रिश्ता किया था जिमल का अरसलान के साथ अच्छा बाबा साहब ने कहना नहीं बाबा साहब मुझे कहते रहते थे कि मैंने तो ऐਵੇਂ कह दिया था मैं तो तुम्हारे साथ चाहता हूँ ये वो फलाना उसके बाद अब ये हुआ कि भाई बहन को कहता कि जैसे मेरा कनाडा जाने का हो गया तो जो हूँ जिमन पता चल गया कि गड्ढा शैतान जो हो गया है डैन कुछ भी कर सकती है वो कहनी मेरा अरसलान ना ब्याह कर दो अच्छा जल्दी वो अरसलान के साथ शादी के लिए मान गई है अब बेचारा अरशद जो है अमीर हाँ अब वो बेचारा खुश हो रहा है अपनी मां कहना कि अम्मी तू खुदा दा वास्ता मेरा रिश्ता लैके जिमल बल जा मां कहती तू मेरा बुढ़ापा खराब करेगा मामा किस तरह चल जाऊँ उच्चे लोग का रिश्ता वो कहता है एक दफ़ा मेरे दिल में ये बात ना रहे मैं दोबारा कुछ नहीं आपको तंग नहीं करूँगा मेरे कहने पे एक दफ़ा चले जाएं तो अब ये दिखा अब वो तैयारियां कर रहा है कि मेरी माँ रिश्ता लेके जाएगी दोस्त को कहता है मिठाई वगैरह लेके आ अब दोस्त मिठाई वगैरह दुकान पे जाता है तो उत्थे उन्हें पता चल जाना कि अरसलान का अच्छा फिर उसने एंड पे उसको अरशद को बता दिया कि तू कहना पे रिश्ते का तो वो तो ब्याह मतलब होने लगा तो अब आगे देखेंगे हाँ आगे बढ़ते हैं बात करते हैं तेरे बिना मैं नहीं तो वो इस हफ्ते कैसा रहा अब ना नूर का जो मियाँ एहसान इन्ना अमीर और सीओ सारा कुछ कम हर जो भी कोई मीटिंग होती है वो अपने घर में ही करता है चलो घर में मीटिंग कर ली दफा दूर कर ली अब कौन लोग करते हैं एक अरबपति का बंदा दिखाया है अब मियाँ बीवी हैं मियाँ बीवी बखावत गिफ्ट तक कुछ कमरे की बातें घर की बातें होती हैं हर वक्त एडा छिछोरा दिखाया वो अमीर थे वो तो चल छिछोरी हो गई वो गरीब से पहले वो तो एक अमीर सी ना बंदा इंपलॉय आए ने घर में दो उन्होंने सामने कौन सैट आए ने दो वो सैट पा देखन डई वो सैट दिखान डई है तुम एक ले लो तुम दो ले लो ये सारी गल्लां मुलाजमान सामने कौन नहीं करता कि मियाँ बीवी सारी करते हैं अच्छा वो सारी बातें वो अब ये दिखाना है कि मुर्तज़ा चीज़ें देखे कि कितनी अमीर सारा कुछ ये है वो सारा कुछ हो गया अमीर बंदा हो गया मुझे समझ से बाहर है नूर की ड्रेसिंग किने चेंज की थी ओदी ओदा कौन है जेड़ा डिजाइनर आ गया सोनिया का ना 100-150 रुपए का पाकिस्तानी ऑर्गेन्जा का अकड़े हुआ दुपट्टा वो बेचारे सीधा तो लैके देईदा सूटां दा आकड़िया पे दुपट्टा हर सूट दुपट्टे वाला सूट और आकड़िया दुपट्टा लैके ते नूर ते एक पहले एडी ओदे सारे जेड़े सारे कपड़े एडे शानदार सी हुण तो एडे अमीर ओदे सैट आया डायमंड दा वो कहंदा अमीर इंसान कि दोनों ले लै इतनी अरबपति मियाँ क्यों चुआन दे कपड़े पान लग पई अच्छा चुआन दे कपड़े पांदी पई तो अपना बड़ा दस भी कि मुर्तज़ा मैं बड़ी अंजम तो बड़ी अंजमा होया क्या एदा ना बीवी तेरी बोटी आ गई है एड्डी मासूम ते मैनूं भोली लगी नूर ने कमाल तो गड्डी भोली है एक इन्ना अमीर बंदा ओदी उम्र भी वड्डी किस तरह वो कुवारा होना सी और हैरान रहेगी कि तेरी बेटी ते तेरी बीवी भी है हूँ फुल दुखी फिर दुखाना चूर हो गई अब दुखों से चूर हो गए ना इन्होंने फिर मुर्तज़ा से अटैक करने ने बस मुर्तज़ा से अटैक करने ने हूँ अब मुर्तज़ा जी बीवी वो बीवी अगे लड़न रही है कि साढ़े दिन की नूर वापस आ गई है वो बेचारा जो उस टाइम मुझे मुर्तज़ा भी तरस भी आ रहा है कि मुर्तज़ा जो वो उतों जाता है तो नूर उन्होंने कहती है कि तू नौकर है तेन इंज करांगी तेन फलाना करांगी घर जाता है तो तहनीत लड़ती है वो कहती है कि तुम नूर को टाइम दे रहे हो पर आगे आप देखना दिलचस्प होगा कि जैसे अब नूर को पता चला नूर अब फिर मुर्तज़ा के पीछे पड़ेगी यहाँ अमेरिका चली जाएगी आगे बात करते हैं जी झोंक सरकार की तो वो इस हफ्ते कैसा रहा इसमें इतने मज़े के सीन थे असलान फरहान का इंस्पेक्टर था ना
वो अब आ गया ना, तो गाँव में जो माहौल होता है सारे बिगड़े, ना कपड़े यूनिफॉर्म पाते पे, ना किस चीज़ का ख्याल कर रहे हैं, वो सारे जो भी सीन थे मज़ा आ गया। ये फरहान के लिए चुन्नी, फरहान बहुत प्यारा लग रहा है। बस सिर्फ मुझे ये है कि फिल्मां च भी होंदा है इंज कि ये चलो वर्दी का हिस्सा होंदा है मोटे मोटियां मुच्छां लानियां, क्लीशे भी तो होंदे ने, जेह्ड़े पुलिस वाले होंदे ने मुच्छां खुलवा दिंदे ने। मुझे उसकी ना नकली अब बता चुकी आप, अच्छा नकली तो मैं असली की गल ही नहीं करती पई। इंडिया के मूवीज में भी यही होता है कि जो किसी को इंस्पेक्टर बनाना तो इंस्पेक्टर नाल मुच्छां लगनियां क्यों जरूरी है। ट्रू वैसे हाँ, ये तो बकाया सारा बहुत प्यारा लग रहा है, बस मुझे उसकी अच्छी नहीं लग रही। तो जो भी सीन थे इतने मज़े के सीन थे कि मज़ा आ गया। अच्छा इतना दुख है, शौकी मर गया। हाँ मर ही गया शौकी। शौकी है कौन? शौकी जेह्ड़ी नूरानी सीगी, दोनों नस्से थे शुरू अच्छा, उसका ओहदे पीछे कुत्ते नसाए जो टिकटॉकर था। हाँ हाँ। अब क्योंकि हमें किस में नहीं दिखाया, बीमारी गया ना, पिछली दफ़ा वो बेचारे ने ऐसे किया था ना, फिर कुत्तियाँ ने खा लिया होना। तो मुझे यही था, मैं कहा हाय मेरे अल्लाह कि आंदा पैना अरसलान, मैंने पूरा सी मैं कहना अरसलान बचा लेगा। शायद अरसलान ने बचा लिया होगा, शायद हमें नहीं पता, बाद में शायद बताएं। हो भी सकता है कि अरसलान ने बचा के ही करना। ब्याह तो हो गया। अच्छा इसमें मैं कहती हूँ पीरल साईं का जो करैक्टर है, आसिर ज़मीर, लव यू भाई, एड्डा लुच्चा बदमाश हो तो मुझे 6 बार ठुकण दिल कर। मैं एड्डा गंदा चौधरी पहली बार देखी, एड्डी करैत आंदी पई, मतलब हकीकत दिखाई ना एक। बहुत सारे सियासतदान भी गए जी। अच्छा मां अल्लाह मेरी तौबा दी अखां च नंगा नाच आई को जाके बैठ के बुढ़ा खूसट इंसान मन जेह्ड़े होंदे ना बुढ़े बहुत शैतान होंदे ने, 80% बुढ़े गंदे खलीस पापी, जवान बहुत चंगे होंदे ने, जवाना नज़रां च भी हया एहतराम तहजीब। ते जेह्ड़े बुढ़े होंदे ने, इक ते बुढ़े होंदे ने, इक मरन दे करीब होंदे ने, बजाए अल्लाह याद करन सैक्स वाले पासे चले। खनी उस बगैर बुढ़ा खूसड़ बाबा जेह्ड़ा ना एड्डा बुढ़ा नखत्ता कुंडी नहीं कर लगी, अंदर आया कमरे दे, गंदियां गंदियां गल्लां करनियां शुरू कर दित्तियां। कहंदा ओ नूरा मैं कन्नै हस मैंने कोई एक्टिंग की, एक्टिंग होंदी है कि मैं ओह्दे मुक्का मारना चाहनी, तां नफरत होन डई है। इन्हें एड्डा अच्छा बाबे दा लुच्चे अयाश बाबे दा करैक्टर था। अब इसके ना मुझे समझ नहीं आई। अब मुझे यही था कि जो जब मीरल की माँ है ना वो खुश होएगी। अब इसमें जो छोटी बेगम है ना वो दुखी हो गई है, वो बहुत दुखी है। कहते ना कहते है कि कीता ने ब्याह करा लिया, बड़ा अपने लाते नूरां दी भी बिस्ती करके गई है। कहती तेरी शक्ल ना वजह तेन पसंद ही किया। वो कहती शक्ल वजह की है, तो पीरल साईं मरदा जाता पिया उन देख के, तो वो कहती तेरी शक्ल ने। अच्छा ये रो रही है ऊंची ऊंची कि सारा कुछ के मेरे खामन ने ब्याह कर लिया। मैंने कहा अब बड़ी बेगम दिखाएंगे, फिर वो गाना गाती होएगी, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा। और खुश होना चाहिए, वो भी रोन रही है। और तू तो बाजी खुश हो जी बड़ी बेगम है कि मज़ा आया कि तेनू छोटी वाली सतांदी सी ना कि तू बुढ़ी खुश रहे, तेरे वाल जाता नहीं मेरे को आंदा, अब उसकी तरफ भी नहीं जाएगा। वो भी ओडी दुखी है, ओडी दुखी है अपने बाल के पीरल साईं ना बहस कर दी है। कहती पीरल साईं तू की कमी कमीन कमजात नू कर लिया नस्ल वधाण वास्ते। अज बूढ़ा शैतान बोलिया, बूढ़ा पापी कहंदा नस्ल मर्दां नाल चलदी है, वो मेरी बुढ़ी है नस्ल मेरे तो चलनी है, तो दफा दूर चुप ना कर। हुण मैं कह रही नूरा तेरा की बनेगा। जी छोटी बेगम है वो कहती मैं तेरी छुरियां मारनियां ने, वड्डी बेगम ने मीरल तो दोनों ने मनसूबे बनाए ने असीं कबाबां वांगू भुनना। हूँ सब ने भुनना है। हूँ आप देखना दिलचस्प होगा कि नूरा एक तीखी तलवार बन के क्या करती है। पर नूरा जी है ना जिड्डा उन्हें प्यार उन्हें ऐलान करता है, उन्हें कहा मैं इन्नी गल दस देवां मैंने चारों पासे बोझ ही आन डई है मेरी नूरा वाल दुश्मनों की। जे किसी ने भैड़ी नज़र भी पाई मिर्चां की बोरी भर भर उन्होंने अखां च पा देवांगा, मेरी नूरा वाल किसी ने तकना भी नहीं। अब आगे ड्रामा बहुत मज़े का होगा क्योंकि अरसलान का और जब क्योंकि जितना पिंड का है ना अरसलान भी अपने का असूलों वाला, फिर मज़ा आएगा। आगे बात करते हैं जी एहराम जुनून, तो वो इस हफ्ते कैसे रहा? इस बार ना एहराम जुनून में शुक्र है ये हुआ जैसे पिटती थी मैं कि शानी सजीला को क्यों नहीं। चलो शुक्र है 16-17 किस्तों के बाद कहानी कुछ आगे बढ़ी। कहानी अगे बढ़ी कुछ नहीं, कहानी तो उत्थे जिस तरह ठहरिया पानी ना बो मार जाता
ਉੱਥੇ ही है। अब शानी पूरा वहाँ पे इनकार कर आया, कहानी उसके बाद अगे फुर करके दौड़नी चाहिए थी, कोई फुर करके नहीं दौड़ी। अब इस कहानी में ना हर चीज़ में ये है कि अब वो हमें पागल समझते हैं, अल्लाह जाने की समझते हैं। अब मुझे अभी तक उसकी माँ का करैक्टर समझ नहीं आ रहा कि वो अच्छी दिखाई है कि वो गंदी दिखाई है, शानी की माँ। अब शानी घर आ गया है तो शानी ने अच्छा जब से ये ड्रामा शुरू हुआ मैं कहनी हाँ उस वक्त अंत नहीं पता चल गया। शानी हर किस्म में कहता है मैं जॉब छोड़ने लगा हूँ। शानी ने काम घट किया है तो जॉब अपनी ज़्यादा छड़ी है। अब जॉब अब छोड़ के आ गया है। अच्छा माँ ना घर दुखी बैठी पी तो माँ उन कहती है कि माँ जी भला दसो अकलमंदा वाली गल ऐसी कहती तू अपनी बहन की शादी कर लो इस घर से, उसके बाद जहाँ कहोगे वहाँ चले जाएंगे तुम्हारे साथ। जिन्होंने शादी के बाद कुछ ही रहेगा तो फिर किस तरह कि तेरी धी किस तरह सर्वाइव कर सकेगी होते। अब सारे घर वाले अब इस बात में ना मुझे बेचारे उस पर तरस भी आता है शानी पे कि लाता ना कि शानी हर घर क्लियर क्यों नहीं करता। सारे घर वालों ने उसका दिमाग तो खाली कर दिया। अब वैसे अद्धा तो शानी वैसे अपना मुजरम आप ही है। चल तेरी माँ भैन की मजबूरी तो तू उन्होंने बच्चा करना। सजीला तेरा प्यार है वो एड्डी खुद गर्ज कुड़ी है, एड्डी खुद गर्ज, एक मिनट तो पहले चाहिए तू उन्हें छड़ दे। अब ये वहाँ से आ गया हुआ शानजे वहाँ पे तड़प रही है, रो रही है। शानजे का बाप एक अक्लमंद इंसान है। शानजे की माँ बन के सोचिए वो कह रही है कि हाय अल्लाह कि मेरी बेटी प्यार करती है फलाना। बाप कहता सही जो बात है हकीकत है, उन दुख होवे सुख होवे चंगी गल है वो संभले, उन्हें पता चलना चाहिए। लड़का तो कह रहा कि मैं उसे पसंद प्यार शादी करनी नहीं, माँ दा कि नहीं मेरी बेटी का दिल ना टूटे, मेरी बेटी ने अंजना फलाना। अब शानी अपने घर आ गया तो शानी को ना वो घर वाले कहते हैं हम सजीला को कहते हैं ये सजीला की बात मानता है तो नौकरी ना छोड़े। भैन अपना पिटन रही है, जितने सजीला खुद गर्ज है बहन के ससुराल वाले नादिया के उतने ही वो भी उतने खुद गर्ज हैं, वो भी सारी चीज़ों के लिए कर रहे हैं। सजीला ने बनाया ना समझाने वास्ते, शानी ने सजीला की गल भी नहीं सुनी। उन्हें कहा नहीं मैं उन्हें सजीला समझाया कहता कि वो मेरे नाल सारा कुछ कहती फिर ये केड़ी गल वे कि तू वो एक औरत अपने पैसे लुटान रही अपनी बेवकूफ च तेरा च की जाता कि तू उन्हें लुटी जा तो छड्डना उन्होंने। वो शानी कहता मेरा ज़मीर है चीज़ इजाज़त नहीं देता। सजीला ने फैसला कर लिया। सजीला घर गई उन्हें अपनी अंगूठी ला ली, अंगूठी ला के मुँह तो मारे कहती है फड़का ला नीले पै। घर आके घर आई है तेरी रिश्ते वाली एक औरत आई है। मां कहती मां कहती तेरे रिश्ते वास्ते कहती फौरन तो पहले जिथे मेरा रिश्ता लियाई पई है और इस जगह मेरा रिश्ता कर दे। वही तो कह रही इतनी खुद गर्ज है। इन्हें चाहिए कि अब कहानी को अगर ये खींचे ना तो कहानी मज़ेदार है कि जब अब जैसे शानी सजीला से प्यार करता है, शानजे शानी से करती है, शानी अब किस तरफ जाएगा, क्या करेगा। अगर चला जाता है तो टूटे दिल के साथ जाएगा या प्यार करने लग जाएगा, वो होगा। बस कहानी को खींचते हैं ना बेतुका। 4 बातें हैं सिर्फ ड्रामे में और 2 किस्सों में उन्हीं 4 बातों को खींच खींच के शुरू किससे पता है। सजीला ने कहा मैं अपनी गंदियां लटा समेत एक खुद गर्ज कुड़ी दिखाई है, उन्हें प्यार नहीं गा कहती पैसा चाहिए। शानजे है वो दिखाया वो दिल से उसका दिल आ गया, वो दिल से उसको प्यार कर रही है। तो सारा कुछ है तो पता नहीं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोहब्बत गुमशुदा मेरी तो इस दफा कैसे रहा। ये वाली एपिसोड बहुत मज़े की थी। इसमें मतलब काफ़ी कुछ जैसे ना अब उसका दानियाल जो कज़न है ना उसका बिनोई भी है तो उसको ना वो जो अच्छा कार वाले जेड़े ना उसके रूबी के उनको अकल मौत नहीं है, उनको नहीं पता चला कि बच्ची किस उन्होंने कार जानती सी फलाना सारा कुछ। चौकीदार को एक एक बात का पता है कि बाजी जी जूबी है पसंद करती है करती है। अब जूबी ने क्या किया इसको ना उसको मिलने के लिए ना जैसे शर्त लगा दी कि नहीं मिलना, इसको मिलने के लिए नींद की गोली खिला देती है। अच्छा है तो वैसे ड्रामे फिल्में भी बने सारा कुछ पता नहीं। मुझे ये लगा कि चलो फिल्में तो ये था कि ना माँ प्यो सैनवे चिल जान तो ना पता चले, ठीक है। अब एक ड्रामा वो तो हर घर में लग रहा है। जूबी जी छोटी उम्र से दिखाइए, मेरे आसपास मेरे फैमिली में बहुत से लोग हैं जिनकी बच्चियाँ उस एज की हैं। उस एज तो मुझे लगा कि बच्चियाँ इस ड्रामे तो ये क्या बात है, हर ड्रामा लगता है आप लोग सब शुरू हो जाते हो ये देख के हमारी आवाम भड़क जाएगी। भड़क नहीं जाएगी, मैंने यह लगा कि जिस जूबी बहुत छोटी उम्र की बच्ची दिखाई। कितनी छोटी उम्र की? मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर से गई हो ये तो 16 साल की बच्ची तो इतना प्यार च डूब गई है जो आम बच्चियां होंगी इस उम्र की। इस उम्र की बच्चियां प्यार में डूबती अम्मा।
क्या बातें कर रही हो आप? इस उम्र की बच्चियां प्यार में डूबती हैं, बच्चे प्यार में डूबते हैं, निब्बा निब्बी इनको कहते हैं, है ना? जो करते हैं छोटे बच्चे होते हैं, बड़े पागल होते हैं, तो दीवाने होते हैं प्यार में, हरकतें करते हैं। जूबी ने की ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵਿਚਾਰੀ ਬਿਸਤੀ ਚ ਹੋਈ ਨਾ घर वालियों को कि बेटाइम सुता सी, उन्हें फिर दसता उन्हें, उसने उसको बता दिया। उसने कहा दानियाल भाईजान मैं की करा, जुबी पर जी बसों बाहर हो गई। वो बहुत हरकत करते ना, ड्राइवर आंदा वैन वाला उन्होंने जाने कुछ नहीं करते, तो मैंने करके किया। दानियाल कोई चीज़ को अगर दानियाल क्या करता है, दानियाल उसके कॉलेज जाता है, तो की होंगे उस वक्त उसको मोटर बाइक से उतार रहा होता है। उन्होंने फिर कहता अच्छा क्या है मतलब बहन जी। उसके बाद फिर वो अब जुबी की जान का दुश्मन बन गया है। वो कहता तू हमारे ख़ानदान का नाम डबोरी फलाना, तुम अपना वो दे, बच्चियां का होंगे नहीं टैप, वो टैप को ले लेना। टैप में अब उसकी इतनी सारी तस्वीर है दानियाल का बिच होगा पर है अकाउंट की दिखाया हुआ है। मैं फिर डर गई। सर मन माफ़ कर दो। क्या सर वो ना बच्ची जी ना दलेरी ने मुकाबला किया दानियाल का। उन्हें कहा दफ़ा या जरील से छोरे भाईजान कहती वो ना उसकी बिस्ती कर बोल रही हो। मैं बहुत गमज़दा छोटी छोटी बच्ची ऑडियो गेम कर लेना माँ का। उसने हालांकि पहली किस्त में माँ बाप के दबाव में नहीं ना कुछ कहा था, बोल लो माँ बाप के दबाव में मैं दब गई। हाँ कुछ नहीं कहा था ना। अब वो मुकाबला कर रही है अपने बनोई नू कहती है मैं तेरे मुक्के मार मार के मुंह सजा देवांगी कि तू बाहर गया है तो तू मेरे सामने नाल भैड़ा सलूक और ना मुक्का मुक्की करके है। इस उम्र के लड़के लड़कियां ऐसी दीवाने होते हैं। अच्छा हाँ ऐसी। तो बस अब वो है दानियाल अब ना इसका सारा दानियाल का और इसका चल रहा सारा कुछ। अब इतनी वो दलेर हो गया है साइम के प्यार में जुबी कि दानियाल को पता चल गया ओदी ते दानियाल सारी चलती पई है बहस तकरार। कॉलेज जान लगती है फिर दानियाल सबको बता देता है। पहले सबको नहीं पता था ना कि जो कॉलेज जाना ओदा कहता नहीं जाना कॉलेज, तो कहते क्यों नहीं, फिर कहता दस देना कि ये वाली चीज़ है। अब आगे देखना दिलचस्प होगा। हनी अब इसमें कहानी में था ना जैसे पहली में था कि जैसे चुपचाप है सारा कुछ, क्या अब वो आगे क्या करेंगे क्योंकि अब लड़की के घर वालों को भी पता चल गया, उसके घर वालों को तो पता ही था, वो तो चाहते ही नहीं थे। अब आगे देखेंगे क्या होगा। या मैं फिर से एक बात को रिपीट करना चाहूँगा, ये बात हमने अक्सर पहले भी किया है, जो आपने भी रिएक्शन दिया कि ड्रामा की जो कहानियाँ होती हैं, आप कहते हो अवाम भी अक्सर मैंने कमेंट पढ़ता हूँ कि हमारी सोसाइटी ख़राब हो रही है, हमारा माशरा ख़राब हो रहा है। कहानियाँ कहते हैं ना माशरे की अक्कासी करते हैं, आपके एक शीशा दिखाते हैं कि आपके शीशा दिखाते हैं, बिल्कुल सही दिखाते हैं। मुझे ये था कि जैसे अगर एक लड़की दिखाते हैं ना 22 साल की, अब माँ तो आप क्या कर रही हो, क्या बातें कर रही हो, 12 साल के बच्चे पागल हुए हैं, वो तो फिर 17-18 साल की बच्ची है, क्या बातें कर रही हो आप। अम्मा पता नहीं कौन सी आंख में पर्दा डाल के बैठी है इस वक्त। जमाना बहुत गलत सही जो भी मुझे बताया बहुत वो तो शुरू से ही है, शुरू से ही है चीज करने पर मुझे लगा कि आप लोग अपने जमाने कम फाश थे, बताओ मुझे, नहीं थे कोई नहीं। आप लोग फोन थे, टेलीफोन होते थे, छतें होती थी, हम सिर्फ ये करते रॉन्ग कॉल्स पे बात करते थे लड़कों के साथ। रॉन्ग कॉल मिलती कहाँ पे थी? मैंने अपना नाम सोनिया रखा हुआ। सोनिया मल्होत्रा तो नहीं था? नहीं बट मैं पॉइंट बीइंग के हमेशा अच्छा वैसे सही तो क्या नहीं दुख छेड़ता। देखो साढ़े अब्बा जिड्डे सख्त होने से एक फोन पीटी सैल उत्ते थे, एक अब्बा जी कोल दफ्तर च पे होना, दोस्तों साड़ी किड्डी हिम्मत उस पीटी सैल तो गल कर पकड़े गए आप लोग अभी? नहीं सी पकड़े नहीं, सारा टाइम मुख्तलिफ से। क्या मतलब? अच्छा वो टाइम तो कोई देने पहले इसलिए लगता कल्चर था फोन का ना, हमारे भी आया पुराने हवेली में मेरे बुझ पूरे जसूस थे, ऐसे चुपके से फोन उठाते थे पता नहीं चलने लगा किसी ने फोन ये बड़ा आर्ट था पहले, याद है हमारे घर में भी इधर फोन उठा लिया किसी ने, सुन ली बात तो है ना, तो बड़ा प्यारा जमाना था पीटी सेल वाला। अच्छा मजे की बात है जो हमारी जनरेशन है जो 20s वाले हैं उन्होंने वो वाला वक्त भी देखा एक तरह से। हाँ, मतलब हमारे घर वो फोन पीटसेल होते थे, हमारे बल्कि वो भी था फोन, याद है वो जैसे डायल वाला फोन भी होता था, वो भी देखा, वीसीआर भी देखे, सीडी भी देखी, डीवीडी भी देखी। अब खैर डीवीडियां भी खत्म हो चुकी, अब तो गाड़ी में सीडियां भी खत्म हो गई, अम्मा के दुख हरे हो गए फिर से। अम्मा केसेट भरवाती होती थी, सीडियां भरवाती होती थी, तुम यकीन नहीं करोगे अब सीडी भी नहीं होती गाड़ियों में। अब सिर्फ अल्लाह ने क्या चल अपना बड़ा पस मार लिया, मैं पूरा रास्ता सिर्फ तिलावत करती जाती अकेली जब जाती गाने लगते हैं।
जाके शर्मा है तो कोई गल नहीं, बंदा जान दे तलावत कर ले, आन दफा गाना सुन लो। 1 मिनट का काम है मेरे फोन ना कनेक्ट। आपको सिखा तो दिया मैंने कि वाईफाई आपने वहां से ब्लूटूथ का 2 मोमेंट ना है। नहीं, मेरा फोन का नाम मैंने आईफोन कर दिया है, मोमेंट निकाल दिया। अब अच्छा मेरा पुराना फोन अम्मा के पास है। मेरा इल्म इतना है कि सिर्फ इंक्वायरी करना चीज आपको सिखा दूंगा तो आप भी गाने सुनो हर बार। ये तार सामने कहना सिखा दूंगा। आप गाड़ी चलाओगे तकरीबन पता नहीं 2 साल पहले प्रोग्राम चेंज गल हुई थी। मैं क्या मैं गाने हूं मैं तकरीबन कितनी देर हो गई है जिवें दे डिफेंस आया मैं गाने गुने गड्डी कोई नहीं सुनती, अपने बस गाने लांदे ने। जे मैं कहनी मेरी पसंद का गाना है मैं थोड़ा झूमनी हाँ, मैं लिया जी झूमनी तो नाल गाना बदल जाता है। कहनी खुदा वास्ता एक गाना तो पूरा सुना दो, कहते तेरे फरमाइशें वधी जान रही हैं, सुनाते मैंने पूरा कोई नहीं तो फिर अपनी पसंद के बस गाने ला देंगे। सीबत नहीं, आप देखो गाड़ी चलाओगी आप गाने बदलोगी, फोन से कैसे करोगी आप? गाड़ी चलाओगे गाने बदलोगी आप। अच्छा मेरा बड़ा पाना, मैं शुक्रिया बेटा मैं तेरे प्यार से शक किया। आपका स्पॉटिफाई भी नहीं अम्मा, मतलब आप यूट्यूब पे लगाओगे आपको नेट से हो जाएगा। अच्छा फिर मेरे इतने अच्छे बच्चे ने इन्ने मैं कहनी बचना कर दे मेरे अल्लाह के जैसा आप तेरे नेट पे चाहिए ना। हमने बहुत बहकी बहकी बातें कर ली, आगे बढ़ते हैं बात करते हैं जी कुछ अनकही की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? पहला सीन मीरा सेठी अरसा गजल, इतना अच्छा दोनों का सीन था, लगे सच में वो बच्ची है सामिया और वो सच में वो अरसा गजल जो शब्बो उसकी माँ है इरसा गजल। इतनी नेचुरल दोनों का था, इतना दुख कि मैंने इतनी दफ़ा उस सीन को देखा और इतना रोई कि मैंने कहा या अल्लाह मियाँ क्या होता है इंसान अपनी औलाद का सब कुछ उनका नसीब नहीं अपनी कर सकता। बड़ा सामने बेचारे पे दुख, सामने बेचारी माँ को तसल्लियाँ देती है कि वो कहती है अपनी माँ को कि मैं जो थी पहले मैं वो नहीं हूँ, मजबूत होगी ना जिसमें बेचारे सारा कुछ मैं मतलब अपना अकेले भी कर सकती हूँ। अच्छा उसमें मुझे समझ नहीं आई। अच्छा मुझे इसमें ना आगा जी का करैक्टर बहुत अच्छा लगा, वो अपनी बेटियों पे दिल से भरोसा करते हैं। अगर सारे बाप इस तरह करने लग गए, यकीन करें अगर आप अपने बच्चों पे पूरा एतमाद और दिल से करते हैं आपके बच्चे आपको कभी धोखा नहीं देंगे। हम बीच में खुद ही कर देते हैं ना, कहते हैं कि बच्चों को ये चीज़ ऐसे, वो बच्चे आप अगर दिल से करते हैं वो बच्चा करता तो सोचेगा हाय हमारे माँ बाप तो हमारे पे इतना एतमाद कर रहे हैं, वो कभी आपका धोखा नहीं देंगे। मुझे आगा जी का करैक्टर बहुत अच्छा लगा, अंधा अपनी बच्चियों पे एतमाद करते हैं, बहुत अच्छा। इसमें अब तानिया का और मुन्ना का जो केस था ना वो अपना सॉल्व हो गया। मुन्ना खड़ी हो गई थी कि तानियों को मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मुझे समझ नहीं आई। अब मुन्ना वहाँ कॉलेज में गई है तो वहाँ पे इंक्वायरी टीम सारी बैठी हुई है। अब एक मेरे ख्याल में एक लड़की है जिसने बताना है कि मुझसे आदमी ने गलत किया जो कुछ, उसमें एक औरत का तो कम अज कम उस इंक्वायरी जूरी च बैठना बनता सी कि नहीं। चारों के चारों जेडे सी आदमी थे जिसने मुन्ना से सारे सवाल जवाब करने से ये वाली बात मुझे गलत लगी। तो बाहर अब ये हो गया कि मुन्ना खड़ी होगी अब आदमी को ना सज़ा मिलेगी। अब इसमें उसका दीपक का बाप इनके घर में काम करती थी हिंदू मुलाजमा मीना, उसका खामन अच्छा हो जाता, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। एक अच्छा मैसेज था कि आम जिंदगी में भी जो इस तरह की अक्सर बेचारियाँ जो काम करने वाली मुलाजमाएँ होती हैं ना 100 में से 90 बेचारियों का दुख यही होता है उनके खामद खड हराम नकम्मे नशेड़ी जुबारी बदमाश होंगे ने और कहते साड़ी वोटियाँ कमा के ना तो बैठ के खावांगे, इस तरह के होते हैं। अब इस आदमी को दिखाया कि ये आदमी अच्छा बन गया, वेल डन, पर सॉरी जिन्ना अच्छा बन गया मैंने बाद दसवीं में उल्टियाँ की। अब वो 15,000 एक रकम होती है, 5-5 के 3 नोट अपनी बीवी ने देता है, कहता है एल फड़ साढ़े दीपक दी तना महंगी है ना दी स्कूल की फीस असी ये कमेटी पानी, चलो भी वेल डन कमेटी पा ली। ਉਹਦੇ ਨਾਲ दसो एडा महंगा सोना एडा मोटा, कहता सोना तेरे बस को कलिया कितने डाका पाता दीपक दे अब्बे ने की किया उन्हें मैं दसो सही, कितने अफसर जाके लग गया, कितने एडा हड राम से घर बैठा रहा सी, कितने उन्हें 2.5 दाता इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया। क्या दीपक कभी हमारे पास आएगा? तो ना तो महल च एक दर्ज से ना जिद तो बच्चे ना अलग कुछ कर लगा से गलत, फिर उसको आदमी को मारने भी चला गया। बेटी शूटिंग के लिए तैयार हो रही, पता चलता बेटी कभी कुछ नहीं कहता। एक बंदा एकदम इतना अच्छा सॉरी हो नहीं सकता जितना अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद आप क्या दिखाया कि ना उसका असफर का जो बाप है ना उसका दिल का बाईपास ऑपरेशन होना है। अब उसका बाईपास ऑपरेशन होना है, मैं पूछना चाहनी हाँ
ਬਾਈਪਾਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਲੀਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਵੇ ਉਹਦੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਏ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ कि एम्प्लॉय जी कि तू जाके जा, तेरा प्रेमी तू असफर को जाके मना। अब वो फिर आलिया असफर के पास गई है तो असफर कहता है ये वो फलां मेरा बाप ऐसे नहीं, पर वो समझाती है सारा कुछ, तो फिर असफर समझ जाता है कि मैं अपने बाप के पास जाऊँगा। अब ये आलिया सर के पास जा रही है, बातें तसलियाँ, पर सानू की तसली मिलनी, सर के लिए आलिया भी इंप्लॉय है, जो कोई होर कोई बंदा तो वो भी इंप्लॉय होना सी। अब इस वाले किस्त को मैंने 2-3 दफ़ा देखा, मेरे पल्ले नहीं पड़ा। बच्चों अगर आपने आपके पल्ले पड़ा प्लीज़ हनी मूना डार्लिंग वाला जी सॉन्ग सी हैप्पी बर्थडे सॉन्ग फिल्म अम्मा जान छोड़ दो सुन किया नहीं ना मेरे पल्ले पे आ। इस पूरी एपिसोड में ताया जी आ रहे थे, आलिया के ताया, उन्होंने कहा था घर तुम खाली करो, मैं घर बेचना है तो सारा कुछ ठीक है। इस वाली एपिसोड में दिखाया आलिया अपने बाप को कहती है कि ताया जी ने कह अपना अकाउंट जो नंबर है भेजे, ए घर बाबा जी तेरा नहीं बिकेगा, असी ताए ने पैसे दे देवांगे। फुफ्फो के अकाउंट से पैसे भेज भी दिते। कित्थे डाका पाया, की कीता आलिया ने, मैंने नहीं समझ आई। मैं बड़ी कोशिश की थी मेरे समझ आ सके, मुझे नहीं समझ आई कि सारा कुछ ताया का हिस्सा, सारे हिस्से आलिया का, घर भी बाप का कहती यही है, सारे हिस्से बकरे ने कर देते। तब बकाया मुझे सामिया के करैक्टर के साथ मैं जुड़ गई हूँ, मुझे अच्छा लगा कि सैफ आया, मुझे दिल से खुशी हुई कि सैफ वो अभी, पर सामिया भरोसा नहीं कर रही। सामिया कहती है कि इसकी माँ ने भेजा है, पर सैफ कहता है कि, पर मैं कह रही सैफ सही कह रहा है। सैफ अभी शगुफ्ता को मुँह नहीं लगा रहा, सैफ दिल से ही आया। सैफ आके शगुफ्ता से सॉरी शगुफ्ता कह रही हूँ, सामिया से माफ़ी मांगेगा। ये वाला पूरा सीन मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बकाया अब ये देखना दिलचस्प होगा, ड्रामे का एंड होने वाला है कि आलिया असफर को मिलेगी कि सलमान को मिलेगी, क्योंकि मुझे ये समझ आ रही सलमान बच्चा भी दिल से प्यार करता है। अब मुझे ये समझ आ रही कि किसको मिलना चाहिए। दोनों बच्चों के लिए मेरे वोट सलमान को भी मिलनी चाहिए, आलिया असफर को भी मिलनी चाहिए। अल्लाह जाने की करेंगे। आगे बढ़े, फिर आगे लड़कियां भी 2 शादी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी आखिरी ड्रामा सीरियल की, जो है यूं ही। तो यूं ही इस हफ्ते कैसा रहा? इस ड्रामे का ये था, हमें ना अच्छा लगने लग गया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बिलाल अशरफ को और ड्रामा में देखना चाहूँगी। मुझे इस तरह के जो मर्द हैं बहुत अच्छे लगते हैं, लंबे ऊंचे, आहिस्ता आहिस्ता बोलने वाले, ख्याल करने वाले, वो पूरी की पूरी इस करैक्टर में है। उस पे मुझे बिलाल अशरफ पूरा मेरा आइडियल, अगर मैं जवान होती तो बिलाल अशरफ के साथ काम करना पसंद करती। बहुत पसंद है मुझे बिलाल अशरफ। ठीक है, हूँ उससे एडा खुश हो गए। पिछली एपिसोड में दिखाया कि उसको ना कीम जो थी नमाज़ पढ़ने के लिए भी आ गई, कि दाऊद के साथ सारी उसकी बॉन्डिंग अच्छी सी बन रही थी। न बर्दाश्त नहीं ड्रामे वाले को, फिर भी जो गलतफहमियाँ पा देती हैं। अब इसमें क्या अब ड्रामा शुरू है तो दाऊद ना अपनी बहन को ना सुरैया को, मुझे इतना अच्छा लगा दाऊद का करैक्टर कि इस तरह के अगर भाई हो तो यकीन करें दुनिया जन्नत हो जाए। अपनी बहन को प्यार से सारा समझाता है, उससे कहता है कि तुम अब ना उसके साथ ना अवैध के साथ बात ना करना, ना गल करी, ना कोई ताल्लुक रखी, तो सारा कुछ समझाता है प्यार से सारा कुछ। इस तरह बहन समझ भी गई है। उसके बाद अगला सीन है, अब ये ड्रामा या मेरी समझ से ऊपर का है। क्या हुआ? अगला सीन दिखाया है, किम कहती है उसको सुरैया को कि सुरैया मेरे पास अवैस के मिस कॉल भी आ रही हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं, तुम एक दफ़ा अवैस के साथ बात कर लो। बच्ची कहती है सुरैया कि मैंने बात नहीं करनी, कहती है एक दफ़ा कर लो, कहती नहीं मैंने नहीं करनी, नंबर उसका ब्लॉक कर दे। वेल डन। मैं कहती हूँ मुझे बात गलत इसलिए लगी, मैं कहना चाहती हूँ राइटर बेटा एडा कमज़ोर वक्त है बच्ची सुरैया वास्ते, भरा ने समझाता बहुत अच्छा, पर जिस तरह आप अगर एक महबूब नहीं पता ना किस चीज़ से नहीं चला गए ने, अब अगर वो बात करता उसने कमज़ोर ही पढ़ना था। दाऊद बेचारे ने इसलिए कहा था ना कि उन्हें कहा सी गल ना करी अपनी भैन नूं, तो किम ने क्यों किया कि तू उसना गल कर लै। अब ना उसके बाद ना सीन दिखाया, दादाजी ना दाऊद को बुलाते हैं कि निकाह वगैरह सारा बात ऐसे करने के लिए ना, तो वहाँ अच्छा मैं कहनी दादा भी जेड़ा ना माफ जो पुराने जमाने जेड़े भी अंजी ढीठ दादे ने, कहता दुनिया च दादियाँ तो खाली हो जाए, दुनिया के किसी का दादा ना रहे। एडा भाई दिखाया गलत करैक्टर का, कहता सवाए सख्ती दे प्यार ना कोई गल करनी नहीं। अब उन्हें फिर की किया, दाऊद नूं सारा कहता होंदा ना, दाऊद नूं कहता सुरैया, दाऊद कहता दादा अबू ना करें सुरैया की शादी। बहरहाल दादा ने दाऊद की बात नहीं मानी, दाऊद बेचारा हार गया,
कि सुरैया मैं की करा जिन्ना को समझाता समझाया। दादा कहता अच्छा तुम्हें बड़ा लग रहा सुरैया की शादी ना करूँ, कहता तेरी तो कीमती शादी मैं की है ना, किड्डी कामयाब चलन रही है। अगे बेचारा दाऊद कहता दादा अबू असी दोनों खुश नहीं है इस चीज़ तो, मुसीबत की मैंने सुन लिया। अच्छा कि मैं बहुत दुखाना चूर हो गई कि है मतलब उन्हें यानी किसी और सेंस में मतलब कहा ना। बहरहाल दादा उन्होंने घर भी तो दादा कहता अच्छा अभी तुम उसके साथ खुश नहीं हो, उन्हें सहरा करवाना है, वो गल्लां मानना है, हर एक चीज़ वो कहना सही है। कहता जी नापसान बुढ़िया ने ठुड्डे तो रखी था, उन्होंने बेइज्जती करी दी, उन्होंने मार दिया। ए दादे देखो दादा ये दहशतगर्द होंगे और दादे वर्गे होंगे कि मुझे दुखाना चूर सारे फिरन रही हैं कि मैं की करा मैं की करा। अच्छा अपना निकाह की तैयारी हो रही हैं कि ना सुरैया ने रज़िया ने कहा कि ना कि तू ना इन्हें पैंट शर्ट पाई हुई है। अब घर में हालांकि जेडे बाहर वाले होंगे ने वो तो पाकिस्तान आके एड्डी देसी बनते हैं, इन्नी खुशी ना देसी पाते ने अक्के पे होंगे अपनी पैंटा की किस जगह दी अच्छी छोरी बच्ची दिखाई की झूठ बोलती है अमरीका दी कि चक चुमरे दी चक चुमरे दी पैंटा चाह पूरा नहीं हो गया तो किस गल से पैंट पानी पई है। अब रज़िया ने कहा कि रात को तू ए वाले कपड़े च ना होई, ठीक है। उसके बाद ना उसको कहती है दाऊद नू कि मैनू ना रज़िया ने कहा कि ए कपड़े तू ना पाई। दाऊद नू प्यार ना कहता कि तू वो ना कहने तेरे अमेरिका च फंक्शन होंदा ते तू की पाना सी। अच्छा दाऊद विच जिन्ना चंगा है दाऊद चंगा भी है तो थोड़ा सा बगैरत भी कहांगी। हुण एक तकाजा सी कि तेरी माँ ने कहता है कि मशरकी कपड़े पाने दा तेरी भैन दा निकाह है, ਇਹਦੇ ਜੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਸ਼ਰਕੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਪੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਠਾਹ ਟੂੰ ਦਿੰਦੀ ਫਿਰ ਪੈਂਟ ਪਾ ਲੈਂਦੀ। पैंट भी केड़ी पाती पई है, पैंट पा के इन्नी क कमीज़। अब सिर्फ ये मैं कहती हूँ इंसान रज़िया साथ नहीं समझती। एक बुजुर्ग सी उन्हें कहता सी रात में ब्याह पा ले। ए ड्रामे वाले कीमत खूबसूरती दिखाते मैनू नहीं खूबसूरती पसंद आई। अब रात दादा अबू भी बैठा हुआ, दादा अबू एडा राह जाते लत्त करके दादा देखता दादा किसी सही तुरन नहीं देता। दादा भी बैठा है, वह सोहरा बशारत भी बैठा है, वह मामा सोहरा सारे भाई बैठे पे ने। वो फिर पैंट पा के मतलब आ गई, पैंट पा के आ गई बैठ गई तो बेचारी सास कुछ भी नहीं कह सकती। उसके बाद अब हक महर, इसमें राइटर की कई बातें बहुत अच्छी हैं। अब हक महर की बात है तो वो ना उसका कहता है फुफा कि जो हक महर है ना वो हम ना एक ड्रामा किहड़े सन का लिखा है, कहता 32 रुपये 12 आने के 8 आने। अच्छा कितने ने 32 रुपये? मैनू 2 रुपये का नोट तो दिखाओ, मैनू 12 आने तो दिखाओ। अब अगर 32 रुपये भी था ना तो 32 रुपये पता नहीं साड़ी मावा के ज़माने होएगा। उसके बाद ये पैसे हज़ारों में, हज़ारों से लाख में कन्वर्ट हुए हैं। 32 रुपये कितने रह गए हैं, तो बड़ी पुरानी कार रह गई है। अच्छा वो ना इस बात में मान जाते हैं कि 32 रुपये ही मतलब जो हक महर है। इसमें राइटर की ये बात अच्छी लगी कि वो ना इसमें आप बोलने लगता है ना दाऊद हक महर वाली बात में। दादा कहता है चुप कर जाओ, मुझे पता है तुम्हें इस्लाम की बहुत नॉलेज है, पर जो हमारे घरेलू मामलात होते हैं ना उनमें इस्लाम को ना लो, वो हमारे घरेलू तरीके से हल करने दो। उतो मन लग्या कि असीं किड्डे गलत हाँ कि असीं इस्लाम अपने हिसाब नाल मतलब चलाने हैं कि अगर आप बात चीज़ें हम कहते हैं इस्लाम में ऐसे नहीं है। यह चीज़ जड़ी ने जेड़े दादे वर्गे डाडे इस्लाम तो लेंदे ना कि औरतों को चाहिए मर्दों की गवाहियाँ दो, औरतों की दुआ मर्दों की के। अच्छा चुन चुन के चीज़ें ले लेनियाँ। अब इस बात का अगर वो समझाना चाह रहा था कि इस्लाम में ऐसे नहीं है, वो खानदान के हिसाब ना कहता सन चलोगे वो तो बाप कुछ भी नहीं है। कीम जो है फूल दुख में चूर है, उसको यही है कि दाऊद जो है ना वो शायद अमेरिका जाना चाहता है। हालांकि दाऊद जरा ऐसी उसने क्लियर कह दिया कि मेरा अमेरिका अमरीका जाने का कोई प्रोग्राम नहीं, मैं इत्थे रहना चाहना वा। बहरहाल अब दाऊद को तो ना करते हो गया इससे 79 इन भी हो गई है, बस गलत फहमी जी पै गई। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी बिग बॉस की। तो बिग बॉस इस हफ्ते कैसा रहा? बिग बॉस का प्रॉपर रिव्यू होगा इस हफ्ते व्हाट्स द 411 में, व्हिच कम्स आउट ऑन वेडनेसडे। अम्मा प्रॉपर्ली बिग बॉस को फॉलो नहीं कर सकी पिछले कुछ दिनों में क्योंकि ईद भी थी, तो मैंने कहा आप अपने ड्रामे देखो, हम लोग मैं और ईमान व्हाट्स द 411 में बिग बॉस का प्रॉपर रिव्यू कर लेंगे। तो वेडनेसडे से लेकर
ट्यूसडे तक घर में जो जो कुछ हुआ होएगा। इसके बाद हम लोग करेंगे वेडनेसडे को व्हाट्स द 411 में। अम्मा वीकेंड का वार की कुछ बातें करने को बहुत उतावली हो जा रही थी, तो मैंने कहा आप अपनी बातें कर लो, तो बोल सकती हो आप। वीकेंड का वार, मैं वीकेंड का वार पे बात पे आऊँगी। पहले मैं कहना चाहूँगी बिग बॉस ओटीटी पे में भी ये वाली बात इन्होंने कही है कि इंग्लिश बोलना बिग बॉस ने मना किया हुआ है। किस किस्म का बिग बॉस ने मना किया? बिग बॉस में इस तरह की इंग्लिश नहीं थी। अब ओटीटी वीकेंड का वार मैंने पूरा प्रोग्राम देख लिया, तो मैं रोंदी थी। मैं कहा काश मेरे को इलम थोड़ा जिन होता, मैं तड़प नहीं रही, बच्चे मसरूफ थे। हाय पुछा सी की होया है, वो हबीबी मुंडा नहीं है जड़ा बाहर वाला, जैक की हाय जैक ने की कीता है, बेबी कौन है होइला, मेरे पल्ले नहीं एंड तक पैच गया कि मुझे जो समझ आई है जुर्म उसका नहीं था इन्ना, जिस जुर्म तो सारे चलो आपको कुछ नहीं समझ लगा, आपको लास्ट उसकी बातें मैंने बताई थी आपको, जो बोलता था उसने कांक्षा को बोला था उसने, तो आपको उसकी बातें नहीं पता? वो वाली बातें तो थी, इस वाली में क्या बातें बिल्ड हुई ना माँ, बिल्ड होते होते बात। अच्छा, तो बस इस वाली एपिसोड में ना मुझे ये था कि सलमान खान, लव यू सलमान खान, मुझे शुरू से बहुत पसंद है, मेरा पहला प्यार सलमान खान है, और मैं सलमान खान की गलत बात तो मैं कहती हूँ, पर इस वाले में शुरू में सलमान ने मेरा दिल ही सेम मेरे और सलमान खान के ना सेम ओल्ड सिटीजन के ख्यालात, मिलते जुलते ख्यालात। जी नहीं यार, ओल्ड में कोई नहीं मिलते जुलते होते। अब मुझे इतना वो लगा था किस वाला सीन, मैं खल्ले ही मैं तो पास मैं दफ़ा हुआ सीन, अब मेरा दिल खुश हो गया। सलमान खान ने सेम वही कहा जो मैं कहना चाहती हूँ। अच्छा यहाँ पे सॉरी आपको मैं काट रहा हूँ यहाँ पे, किस सही गलत उस पर मैं नहीं जा रहा, बिकॉज अगेन थोड़ा टू मच लगता है आपको कि आप इस तरह जिसका भी बिग बॉस में आज तक नहीं हुई, बट देन अगेन ये बात भी समझना बहुत अहम है कि बिग बॉस ओटीटी था ये, और ओटीटी का डे वन से कॉन्सेप्ट था ही यही कि अनसेंसर्ड बेबाक अंदाज, कोई यहाँ पे रोक टोक नहीं, गालियां यहाँ पे अनसेंसर्ड आएंगी, तो उस हिसाब से ब्रांड के साथ फिट बैठती बात कि जो बिग बॉस की थीम थी। बिकॉज बिग बॉस और बिग बॉस ओटीटी में फर्क ये था कि यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, आप आजाद हो। तो मुझे भी लगता है डे वन पे सलमान खान को यहाँ पे होस्ट होना नहीं चाहिए था। सलमान खान मेन बिग बॉस के होस्ट होते, यहाँ पे कोई और होस्ट होता। ये थोड़े ना एमटीवी चैनल भी थोड़ी यंग हिप वाइब देना चाहते लोग, तो ये खुद आई थिंक थोड़ा कंफ्यूज हो गए एग्जैक्टली चाहते हैं क्या है। और सलमान खान ने जो बातें बोली, बातें मैं भी सहमत हूँ मैं भी कि कहीं ना कहीं बिग बॉस में आज तक कभी इतना एक्सट्रीम कुछ नहीं हुआ। तो इतनी मतलब एक सीमा जो होती है, जो कहते हैं मर्यादा कुछ होती है, मतलब जरूरत नहीं थी उसके इसकी वजह से। बट देन अगर मैं फ्लिप साइड ये भी कहना चाहूंगा कि क्योंकि बिग बॉस ओटीटी था, तो उसका फ्लेवर इन्होंने ये कहा था एक्सट्रीम होगा, अनसेंसर्ड होगा, तो मैं थोड़ा ऐसे कंफ्यूज हूँ, है ना? आप समझे मेरी बात को कि बिग बॉस ओटीटी का मतलब ये था कि ये नेट पे आना, ये कोई टीवी नहीं आना, इसमें सब आप आजाद हो। तो अब वो मेकर्स खुद भी थोड़े कंफ्यूज हैं। पता है मेरे हाथ से बिग बॉस ओटीटी इस साल आना चाहिए नहीं था, आराम से बिग बॉस करते, अभी आने वाले वैसे भी महीना 2 महीना रह गया है, बड़ा बिग बॉस करते, अच्छे कंटेस्टेंट्स लेते, यहाँ से भी 2-3 लोग ले लेते ना, आपको कोई सॉलिड कंटेस्टेंट्स हैं। सलमान खान वो डिसइंटरेस्टेड लग रहे हैं, कोई ना आई थिंक इतनी खास रेटिंग आ रही है, बहुत ही फीका जा रही है वाला सीजन। पता है क्यों फीका जा रहा है? पूरे का पूरा शो सारे का सारा पूरा एक बंदा चला रहा है, कैमरा किसी दूसरी तरफ जाती नहीं है। अल्लाह शुरू होंदा है, इधर बेबिका चीजती पई, इधर बेबिका रोंदी पई, इधर बेबिका सामान पैक करती पई, किसी तीसरे बंदे का भी बीच में काम है और किसी का कुछ काम नहीं है। अच्छा, अब बेबिका ने ना अपना सामान बांध लिया, कहती इसको यहाँ इसको निकालो या मुझे निकालो, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। अच्छा, बड़ा मज़ा आया। बिग बॉस ने ना इन्हें ना बुला लिया उनका कन्फेक्शन रूम में। बिग बॉस ने पूछा कि सारा कुछ, कहती नहीं बिग बॉस मैं ना इंग्लिश आ गई, इनसेंसिटिव हो ना जो मैं गल कह सकती, कहती बिग बॉस मैं अपने आप को सेफ फील नहीं करती, कमा माइंड ना करी। उन्हें शुरू च ना इनू इतों आके करके इंज किया से एडी, कहती एडी हैप्पी हुई सी, तो हुण कहती मैं अनसेफ फील करनी पई। बिग बॉस ने कहा अच्छा आप अनसेफ फील कर रही हैं बिग बॉस में? अच्छा, बिग बॉस ने डंडा मारा, ठा दे इंज करके। बिग बॉस ने कहा कम बॉक्स मारिए तेरा बेड़ा करके जाए, इन्ने बड़े कैमरे, साड़ी सारी पूरी टीम, ये तू अनसेफ किस तरह हो गई बीबी, ऐ तो दस कहती, वो धमाका कहती नहीं बिग बॉस आई एम रॉन्ग, मैं मेरे कहने का हाँ नहीं, मैं यहाँ पे सेफ हूँ, मैं बाहर अनसेफ हूँ। की गल सी तेरी गल ना गल मिली, इतने जे तू सेफ है, तू ऐ वाला फिक्र कतो क्या कि मैं अनसेफ है को, तो दस एडी एडी लुट मच गई सी, इन्नी एडी इन्नी नगरी छा गई सी कि तू अनसेफ ही हो गई ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। बिग बॉस ने कहा अब्दू आ गया ना ਵਿੱਚ, तो बिग बॉस ने कहा अब्दू ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ कि 2-2 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ को अब्दू ने बच के रहना।
दो बंदे 10 रुपए कित को बच के रहना, वो बच्ची जेड़ी आ गई कौन? रानी। अच्छा रानी ने कहा मैं सारे दसांगी और पूरे शो के शुरू एक एक जना दसन लग पई, ये तो कोई इंज करी, ये तो कोई इंज करी। बिग बंदे टोटल है क्या सी कि 2 बंदे जिससे बचना है, वो सारी ने बकवास की थी। बकाया अब ये है कि इस पे अब इस वाली एपिसोड में पता चलेगा ना कि आकांक्षा निकल गई। पता आकांक्षा, मैं बहुत हैरान हुआ आकांक्षा किस चीज के ने किस चीज को कढ़िया है। मुझे एग्जैक्टली अब देखने मैंने आज का एपिसोड आकांक्षा का निकला, मुझे बड़ा लग रहा है कि मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली। अच्छा बारा ये था। अच्छा एक तरफ हनी तू कहना पे ना कि मैं क्या हाइला पूरी इंग्लिश बोलते रहे अनबुलमल बोलते रहे, मुझे पता ना चले कि हाइला 3 टैची सारा सामान आलिया भट्ट रोक रही है, फलक पूजा भट्ट रोक रही, वो समझाती पई सारा, वो कहती मैं अपना सामान ले ही जाना। बेबिका ने सारा, अच्छा मैं कहनी सारा सामान बेबिका जेड़ी बहुत बेबिका जेड़ी है अपने हिसाब ना उन्हें ना क्या कहते नहीं जिसम कहना की हुंदा मोटे जिसम कहते तुसी कहंदे बॉडी शेम। उन्हें कहा बॉडी शेम बिल्कुल ना करो। जिन्हें मैं कहनी कपड़े वो पाती ना बरीक जे नंगे, मैं सिर्फ वो कपड़े से इस वजह से इतराज होंदा कि जिस फैमिली ना बिलोंग करती है वह अब्बा इस तरह का नहीं है। बेबिका जेड़ी कोई क्या पहनती है, लोगों ने बड़ी आपकी एंजॉय की लास्ट वीक आपकी डिस्क्रिप्शन। बेबिका जाओ देख लो तुसी जाके, बेबिका जे पांदी ना बेबिका कपड़े पांदी तो वो कहती ए हिस्सा नंगा नहीं करना। अच्छा अब्बा कहता बेटी सारी जगह नंगी रहना, वो तो बरीक जे फसे कपड़े ना तुसी ओना सा नंगा करो फसे पा लो कोई फर्क नहीं, बरीक बरीक शिफोन दा जे तन मन सब कुछ नजर आंदा हुंदा बरीक ते यहाँ फसे टाइट्स की यहाँ स्विमिंग कॉस्ट्यूम वाले कपड़े तो कहती मैं तो सेफ नहीं मां यहाँ पे आपके खिलाफ आएंगी खवातीन है खवातीन को मैं कहनी पई कि बिग बॉस किस तरह तू सेफ है बिग बॉस के हिसाब ना कि बाहर के साहब यहाँ पे तो सारी पूरी टीम है, थे तो किस तरह सेफ हो गई। मैं रोज सलमान खान बड़े से ओल्ड स्कूल ना जैसे हाँ, मतलब मतलब के ना वो सीमा और मर्यादा रखते हैं कि इस तरह नहीं करना। हाँ, बल्कि सलमान खान अपने सेट पे ना बड़ी बात कंट्रोवर्सी हुई थी। सलमान खान ने पता है कहा था कि लड़कियों कपड़े इस तरह ना पहना करो तो लोग पागल हो गए, ये क्या बात थी। सलमान खान ऐसे सलमान खान ने कहा था सेट पे बहुत मर्द होते हैं तो वहां पे थोड़ा अपना को जरा सेफ रहा करो सेंस में। तो सही बातें हैं। सलमान खान क्या ना मैं बेबिका ने कहना चाहनी हूं बेटा थोड़ा जिना सेफ रहा करो तुसी उंज कहंदे तुहानू खतरात को तुसी कपड़े कोई ते अंजी दे पाओ। जब का प्रोग्राम शुरू हुआ मैं कहनी वो बच्ची वाह पूरी सारी कुड़ियां सब तो कपड़े उस बच्ची दे हुंदे ने फसे भी ते वो बलगर जे कपड़े भी। अच्छा बस ते ओदे बाद हुन बस बहस करदी पई कि मैंने इन्हें कड्डो ते ना कड्डो। अब आकांक्षा के निकलने पे अजीब हैरत नहीं हो रही? हुन आज पता चलेगा ना आकांक्षा क्यों निकल गई। आकांक्षा कैसे निकल गई? वो तो टॉप तक जाने वाली बंदी थी। मैं बहुत हैरान हूं आकांक्षा कुछ हुआ है कुछ दुर्घटना घटी है। मैं तो नया कहने लगी गल मैं भूल गई। एक पासे दसो बेबिका कहती पई है मैं टैची ते सारा सामान फड़िया कि कड्डोगे तो मैं रहना है। एक तरफ उस आदमी के पास 3 कुड़ियां बैठिया पखियां चलन रही हैं, चलांगी पखियां बड़ा कुछ कहनगियां आखियां। क्यों? अगर वो इतना खतरनाक बंदा चाहिए था जब बेबिका बोल रही है वो ना सैड ना थोड़ा कुछ भी ना लेंदियां, वो तीनों तो कोल बैठिया कह रही कि बेबिका गलत है, बेबिका गलत रिएक्शन देती पई है। तो इस चीज़ों ने कोई फील नहीं किया। सलमान खान उसके साथ बात कर रहा था, उस मुंडे की शर्मिंदगी कोई नहीं सीगी, वो तमस्खर से हंसन रहे आज ओल्ड मैन। हाँ। कैसी बातें कर रहे हो? बड़ा बंदा मासूम है बाबा। कोई मासूम नहीं का कोई बनता है वो दी मन जहर लगी कमा एक तो गलत करके जो भी कुछ है चलो तेरी एडा वड्डा बंदा तेरी क्लास लैन दिया तो थोड़ी शर्मिंदगी ते अपनी अखां च लिया। ओदी अखां जगह सी कि मैं फील नहीं करदा भौंकी जा कुत्ते मैं तो कुछ नहीं समझदा ऐसी अंदाज होता। तो बहरहाल अब जो आज वाला इतवार का ना मैंने प्रोमो देखा। हाँ। मुझे इतना अच्छा लगा उसमें ना सलमान फलक जेडी बच्ची है मैं कहनी कुछ नहीं करती पई शुरली अपने कपड़े झलको के लिए आई होगी उड़ती जाती किचन जी माचिस ला के तड़फदी इधर तड़फदी इधर तड़फदी फिरदी ना किसी गल का मूँह सिर ना पैर तड़फदी। मजा आ गया। सलमान खान ने क्या कि फलक ने तेरा दिलादा बस इको ही काम में आलिया भट्ट दी मुलाजम सॉरी पूजा भट्ट दी मुलाजम बनी हुई है तो वो जी अंग्रेजी कहती ओदियां गल्लां तू एक्सप्लेन करती रहनी। अब ये वाला प्रोग्राम देखने का मजा आएगा कि सारा कुछ किस तरह सलमान खान ने क्लास ली। आगे बढ़े फिर इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। बिग बॉस का प्रॉपर व्यू वेडनेसडे व्हाट्स द 411 और इसके अलावा हमारा शो यहाँ पे खत्म होता है। #feedback corner #अम्मा स्टेक। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और देखते रहे अम्मा टीवी और मैं।